जितने भी लोग हैं, आपसे मेरी एक चीज की रिक्वेस्ट है। कौन कहाँ कहाँ से है, एक बार चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, नीचे चैट का बटन है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आप जो आए हैं, आज अपन किस विषय में बात करेंगे, किस टॉपिक में बात करेंगे। और सबको ज्वाइन होने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। युगांडा से भी हमारे मेंबर्स आए हैं आज, तो उनको भी लेंगे हम स्पेशली। तो जो भी मेंबर हमारे युगांडा से आए उनको जरूर लेंगे हम। गुड़गांवा से हैं, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। ऑस्ट्रेलिया से, वेरी गुड। चलिए, देखिए मैं आपको थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ, फिर हम सेशन को स्टार्ट करते हैं ताकि आपको पता लग जाए कि हम बेसिकली करते क्या हैं, क्या। ठीक है, चलिए। सबसे पहले तो मेरा नाम है राहुल, लगभग पिछले 5 साल से मैं डॉक्टर गुप्ता सर के साथ हूँ। और आप लोगों को इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जानकारी दे रहा हूँ। मेरा खुद का लोकल स्क्रैप का बिजनेस भी है, और हमारे एप्लीकेशंस भी है। तो हमारा ऑनलाइन भी बहुत सारे काम है और ऑफलाइन भी बहुत सारे काम है। अब अगर सर की बात मैं करूं, तो सर के पास लगभग लगभग, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मैं बात करूं, तो मेरे हिसाब से सारी डिटेल अगर मैं आपको बताऊं, तो सर के पास पता है कितने साल का एक्सपीरियंस है? 50 साल का एक्सपीरियंस है, और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। कितने? 50 साल का सर को एक्सपीरियंस है, और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। जी हाँ। चलिए, ये मैं अब आपको दिखा रहा हूँ। सर के पास 50 साल का एक्सपीरियंस है और 28 कंट्री में ट्रेवल कर चुके हैं। यहाँ तक कि कुछ फोटोग्राफ्स हैं मेरे पास जो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा दिखाना आपको। और यहाँ पे ये सर की फोटोज आप देख रहे हैं। ये अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग फोटोज हैं, और बहुत सारी फोटोज हम यहाँ दिखा नहीं सकते, तो बहुत सारी फोटोज हमने अंडरग्राउंड रखी हुई है, तो वहां भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये कुछ फोटोग्राफ्स है सर की, और ये देख रहे हैं आप, एक्सपोर्ट भी सर ने करा है लाइफ के 25 साल, फिर आके इंपोर्ट भी करा है। तो सर के पास एक्सपीरियंस दोनों का है, चाहे आप इंपोर्ट करो चाहे आप एक्सपोर्ट करो। और 50 साल में 50 आइटम तो सर ने चेंज करी ही हो। देख रहे हैं आप ये चीज। अब बात आ गई कि सर के पास जो एक्सपीरियंस है उसका क्या होगा, क्या होता है। और एक्सपीरियंस के साथ साथ सर के एसोसिएट ऑफिस भी है, चाइना, हांगकांग, जर्मनी, यूएसए, दुबई। ठीक है, चाइना, हांगकांग, जर्मनी, यूएसए, दुबई। तो इनके साथ मिलके, ऑफिस के साथ मिलके, आपका एक शिपमेंट इंपोर्ट कराने में बहुत इजी स्टेप हो जाता है। और अभी तक सर ने 750 प्लस पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन कराए, जिसमें कि सर ऑफलाइन भी समझाते हैं, ऑनलाइन भी समझाते हैं। उसमें एज अ तपस गुप्ता जी भी हैं, जो 20 साल से, 20 साल पहले सर से सीखा था, और आज खुद का अपना बिजनेस कर रहे हैं। आज स्पेशली वो आएंगे भी, और उसमें एक नाम मेरा भी है, तो आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात आती है कि अबाउट सिया। सिया है क्या? स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट अकेडमी है, जिनको आप अगर चाहते हैं काम स्टार्ट करना, जो भी लोग चाहते हैं, चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, हम आपको हैंड होल्डिंग के थ्रू एक शिपमेंट कराने में पूरी हेल्प करें। ठीक है, यहाँ पे ये चीज तो मैं समझा रहा हूँ, बट आज आपको क्या क्या समझा, पर उस ये सारी चीजें समझाऊंगा शॉर्टकट में, ताकि आप वेबिनार में बने रहे। और साथ में आपको एक एक डिटेल, मतलब एक एक टॉपिक अगर आप चाहते हैं, एक एक टॉपिक यहाँ पे पूरी शिद्दत से और अच्छे तरीके से समझाऊंगा। और सर का एक एप्लीकेशन भी है प्ले स्टोर पे, जो कि आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, तो आप इजिली बिल्कुल अच्छे लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ होल्ड करता हूँ, और थोड़ा सा से पूछता हूँ कि आप यहाँ पे जो आए हैं, आपका पहली बार आना हुआ है हमारे सेशन में, दूसरी बार आना हुआ है, या तीसरी बार आना हुआ है? तो आप एक बार चैट बॉक्स में नोट करो, रिक्वेस्ट है, लिखवाओ प्लीज। चैट बॉक्स में कमेंट करो प्लीज। और फिर उसके बाद चलते हैं अपने सेशन पे, बेसिक से लेके एडवांस तक। डॉक्यूमेंटेशन क्या लगते हैं वो भी बताया जाएगा आपको, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, कॉस्टिंग कैसे निकलती है, सारी चीजें आपको यहाँ पे टोटल समझाई जाएगी। बहुत बढ़िया। फर्स्ट टाइम, 5th टाइम, सुरेश कुमार जी, थैंक यू। मतलब आप 5th टाइम आ रहे इस
इसका मतलब हम कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप फिफ्थ टाइम आ रहे हैं तो सच बता रहा हूं कि हम कुछ ना कुछ आपको दे रहे हैं, तभी आप आ रहे हैं। थैंक यू सर। अच्छा, आपका प्रोडक्ट आपने लिखा, आप क्या प्रोडक्ट करना चाहते हैं ये और डाल दीजिए फटाफट, ताकि आज प्रोडक्ट उसी प्रोडक्ट पे फोकस करें। आप स्क्रैप करना इंपोर्ट चाहते हैं, आप कुछ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ भी आप करना चाहते हैं। देवराज जी थैंक यू, आप आते हैं रेगुलर, थैंक यू सर। जय बंसल जी आपका भी बहुत थैंक यू, रेगुलर बेस पे आप आते हैं। देखिए अच्छा लगता है जब आप आते हैं ना, सीरियस बता रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है। सर एक्सपोर्ट तो करना चाहते हैं, प्रोडक्ट क्या है, इंपोर्ट करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट क्या है, फटाफट। मैं आज आपको एक ऐसा एप्लीकेशन दूंगा कि अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करा तो आपका टोटल नुकसान होगा, टोटल A to Z। 5 to 8 टाइम। कुछ सर जी आपसे रिक्वेस्ट है, आप क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं ये जरूर डालिए, रिक्वेस्ट है फटाफट। क्योंकि क्या होता है सर, अगर आप डालेंगे तभी आपको समझ में आएगा। और हमारा एप्लीकेशन चालू हो चुका है, जिसका नहीं हुआ सुबह कॉल करके मैम से जरूर चालू कराएगा। एप्लीकेशन में क्या क्या है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, इतने और मेंबर्स जुड़ जुड़ जाएं। 8:30 पे मैं आपको पूरा एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको अब समझाना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए हैं तो उसका रीजन क्या है आने का। सबसे पहले आप ये समझ लो कि हम आज आपको क्या क्या समझाने वाले हैं। देखिए हम आपको थोड़ा सा स्क्रैप के बारे में समझाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेंबर्स आते हैं तो लगभग स्क्रैप के होते हैं। तो स्क्रैप के बारे में थोड़ा समझाया जाएगा। ये सारी आइटम जो है आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो इनकी क्या क्या कैटेगरीज होती है, कैसे डिफाइन होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको समझाया जाएगा। आयरन स्क्रैप है, रद्दी, गत्ता, प्लास्टिक, ई वेस्ट, ये कौन कौन सी कैटेगरीज होती है इसमें। कुछ भी है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कितनी कैटेगरीज का होता है, कॉपर है, कॉपर कितनी कैटेगरीज का होता है, उसके बारे में अपन थोड़ा सा समझाएंगे, ज्यादा नहीं समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारी स्टार्टअप इंडिया इम्पोर्ट अकेडमी क्या करती है, और साथ में सर की जर्नी आपको दिखाई दी है। बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको सिखाएंगे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर समझाएंगे, पेमेंट कैसे रिसीव होती है वो समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे हम, डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लाओ, तो ये सारी चीजें समझाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम मेन पॉइंट पे, जो कि हम आपको समझाना चाहते हैं। चलिए, सबसे पहले सीए के बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। अब बात आती है कि इसका मतलब क्या है, लर्न और स्टार्ट कैसे करें। सर कहते हैं अगर आपके पास नॉलेज है तो आपको इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी होता है। और उससे पहले आपको इंडिया की पोजीशन जाननी पड़ेगी, हमारी इंडिया की पोजीशन एक्चुअल में है क्या। अगर बात करें इंपोर्टर की, तो हमारी जो कंट्री है 9th नंबर पर है इंपोर्ट में। और अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो 14 नंबर पर है हम एक्सपोर्ट। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो कौन से प्रोडक्ट इस टाइम ट्रेंडिंग में एक्सपोर्ट पे और इंपोर्ट में। अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो कॉफी, टी, स्पाइसेस, ड्राई फ्रूट्स, टेक्सटाइल, फैब्रिक, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, होममेड आइटम्स, एनिमल फूड्स, ये सारी आइटम जो है वो ट्रेंडिंग में है, सीरियसली। वहीं अगर इंपोर्ट की बात करें, स्क्रैप में कॉपर, एल्यूमिनियम, ओसीसी हो गया, वेस्ट पेपर हो गया, उसके बाद HMS हो गया, हैवी मेल्टिंग स्क्रैप, होम अप्लायंसेस, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, गारमेंट, स्टेशनरी, स्टॉकलॉट, रबर, ये सारी आइटम जो है आपकी है। अब बात आती है हाउ टू फाइंड बायर एंड सेलर। देखिए सबसे बड़ी समस्या आती है इंडिया में बैठे बैठे आपको फॉरेन में सप्लायर या बायर कहां से, तो वो सारी डिटेल अपन आज बात करें। चलिए, अब बात करते हैं। देखिए प्रोसेस भी बताया जाएगा यहाँ पे, और अभी डॉक्टर गुप्ता सर आएंगे खुद, आपसे सवाल जवाब करेंगे। हो सकता है 8:40 तक सर आ जाए, जैसे ही आएंगे मैं सर को हैंड टू हैंड दे। बेसिक अगर बात करूं, बेसिक इंपोर्ट एक्सपोर्ट है क्या, तो भैया इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्यों करें, किस लिए करें, ये सारी डिटेल तो आप सब नॉर्मल चीजें हैं बताने की। बट आप यकीन मानना, आप कुछ भी आइटम इंपोर्ट करते हैं या फिर एक्सपोर्ट करते हैं तो भैया पता है क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिलता है क्या। भैया बेनिफिट मिलता है एडवांस पेमेंट, पेमेंट आपको एडवांस में मिलती है। अब सवाल आता है कैसे मिलती है, इंसेंटिव कैसे मिलता है गवर्नमेंट से। बेनिफिट गवर्नमेंट देती है आपको अगर आप वो प्रोडक्ट करते हो जो कि इंपोर्ट में अच्छा है, हमारी कंट्री के लिए अच्छा है, और एक्सपोर्ट में आप ऑलरेडी एक्सपोर्ट करते हैं तो 18% जीएसटी में लगता है, और इंसेंटिव भी अलग से मिलता है। और सबसे बड़ी बात, इसमें कोई ऑफिस वगैरह की जरूरत नहीं होती। अब बात आ गई मेन चीज, अगर आपके पास नोटबुक और एक पेन है तो आप नोट कर लेना, नहीं तो आप नीचे अगर चैट बॉक्स में नंबर डालेंगे तो इशिता मैम आपको, जो हमारी टीम मेंबर है, वो पूरा इसका पीडीएफ दे देगी। अगर बात करें एक्सपोर्ट प्रोसेस की, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रोडक्ट सिलेक्शन करना है, मार्केट सिलेक्शन करना है, कंपनी डॉक्यूमेंटेशन पे जाना है, मार्केट को टारगेट करना है, इंक्वायरीज आएगी, ऑर्डर्स आएंगे, पेमेंट रिसीव होगी, गुड्स को प्रिपेयर करना है, डिस्पैच करना है, ये सारा है।
आपका एक्सपोर्ट का प्रोसेस। अब आ जाओ इंपोर्ट के प्रोसेस पे। क्या आपको समझ में आ रहा है? एक्सपोर्ट का प्रोसेस समझ में आ गया, तो चले हम इंपोर्ट के प्रोसेस की। चले चलो। अब अगर बात हम करें इंपोर्ट के प्रोसेस की, सबसे पहले आपको करना है मार्केट सिलेक्शन, फिर प्रोडक्ट सिलेक्शन, फिर कंपनी डॉक्यूमेंटेशन, और फिर वेबसाइट आपकी आएगी, फिर कैसे बायर मिलेंगे, और फिर सेलर कैसे मिलेंगे, और फिर आपके इंस्पेक्शन कैसे करनी है आपको, फिर पेमेंट्स आ गई, और उसके बाद कस्टम क्लियरेंस हो गई, और फिर डिलीवरी। ये पूरा प्रोसेस होता है आपका इंपोर्ट का। अगर आप इंपोर्ट का प्रोसेस चाहिए तो आप नीचे चैट बॉक्स में नंबर। अब बात आ गई बिजनेस कितने टाइप्स की होती है। देखिए, प्रोडक्ट, सर्विसेज, रिटेल, होलसेल, ये सारे टाइप्स के बिजनेस होते हैं। अब बिजनेस करना तो देखो, आप लोगों को लगता होगा बहुत मुश्किल है, बट सीरियस में आसान है। अब आसान क्यों है ये आप समझना, क्योंकि आपको काम अगर स्टार्ट करना है, आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कंपनी नेम की। मैं एक बहुत बड़ी नॉलेज आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ। कंपनी का नाम जो होना चाहिए, वो एक शॉर्ट होना चाहिए, इजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए, और इंस्पायरिंग टू योर बिजनेस जरूर होना चाहिए। ये पूरा प्रोसेस है। ठीक है। अब आ गया सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन, कि हाँ जी डॉक्यूमेंटेशन क्या लगता है। तो डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, देखिए वैसे अगर बात करें, जीएसटी नंबर, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट होना चाहिए, ये सारी चीजें नॉर्मल है। और एडवांस चीजें जो है, जब आप कोई ना कोई सौदा करते हो, तो उसके लिए सबसे पहले लगता है आपका परफॉर्मेंस वाइज, ताकि आप यहाँ से पेमेंट भेजें। अगर इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वहां से वो भेजेगा परफॉर्मेंस वाइज, वो आप उसको भेजोगे, वो आपको पैसे देगा। ठीक है। ये चीज, उसके बाद बात आती है सेल्स इनवॉइस, उसके बाद आप पैकिंग लिस्ट, फिर आता है सीवे बिल, और फिर आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, और फिर आता है आपका बिल ऑफ एंट्री। ये सारे सर्टिफिकेट है। अगर आपको डीप समझना है, तो सबसे पहले आप नीचे अपना नंबर, मैं बार बार नंबर इसलिए कह रहा हूँ, हमें पता है आप आए हो, बट यहाँ पे जो भी लोग आते हैं ना, उनकी पर्सनली मेरे से भी बात होती है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, और अशोक सर से भी हम बात कराते हैं। तो जो भी मेंबर यहाँ पे आ रहे हैं, भैया रिक्वेस्ट है आपसे, अभी हैंड टू हैंड नीचे जाओ, चैट बॉक्स में नंबर टाइप करो, और टीम से बात करो। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने वाला हूँ, वो है हमारा एक एप्लीकेशन। मैम रिक्वेस्ट है आपसे, यस सर। रिक्वेस्ट है कि मैं ज्वाइन हो रहा हूँ अपने फोन से, तो आप ठीक है। प्लीज, ठीक है, प्लीज उसको कोहोस्ट बना दीजिए। और देखिए, बहुत, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, वो जो एप्लीकेशन है, वो बहुत काम का है आपके लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया, अगर आप, और उसमें रेगुलर बेस पे अपडेट आता रहता है, मतलब अपडेट इन द सेंस, रेगुलर बेस पे अपडेट आता रहता है। तो भैया आपसे रिक्वेस्ट है, ज्वाइन। देखिए मैम, मैं ज्वाइन हो गया, प्लीज रिक्वेस्ट है। जस्ट अ सेकंड सर। सर यू आर को होस्ट नाउ। थैंक यू मैम। चलिए, मैंने अपनी स्पेशली आपको अपने फोन की स्क्रीन शेयर करके दिखाई है। ठीक है। ये मेरी स्क्रीन है, आपको कुछ भी नहीं करना, प्ले स्टोर पे जाना है। यहाँ पे आप डालोगे क्या, स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट, क्योंकि आपको स्टार्ट करना है। तो आपको सिंपल प्रोसेस है, स्टार्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट डालना है। ठीक है, ये आ गया आपका, मैंने डाउनलोड कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। अब ये एप्लीकेशन है सामने, आप देख रहे हैं। अब इस एप्लीकेशन में क्या क्या चीजें हैं, ये चीज आपको बहुत समझने की बात है। ठीक है। अब एप्लीकेशन में सबसे पहले आता है कि सर की पूरी जर्नी। ठीक है। क्या क्या सर ने, क्या क्या चीज है, कमिटमेंट्स क्या क्या है सर के। और सबसे बड़ी बात, सर की गैलरी आती है, कि भैया सर कहाँ कहाँ घूमे हैं, कहाँ कहाँ पूरा डिटेल है, देख रहे हैं आप। ये पूरी डिटेल है सर की। अब उसके बाद मार्केट की एनालाइज, मार्केट में जो अपडेट चल रहा है भैया, वो अपडेट आती है। ठीक है। अब इससे बढ़िया चीज क्या आती है, ये चीज आप समझ लेना सारे मेंबर्स। इससे बढ़िया चीज क्या आती है, सबसे बड़ी आती है, अगर आप इंपोर्ट करते हो, तो इंपोर्ट की जर्नी आपकी कैसे होनी चाहिए। अब इसमें एआई टूल्स हमने लगा रखे हैं, मतलब आज के जमाने में एआई टूल्स अगर आप यूज नहीं कर रहे, कोई भी फायदा नहीं, कोई भी काम नहीं। तो सबसे पहले डिसाइड आपको यहीं से पूछना है कि भैया आप इंपोर्ट करना चाहते हो, एक्सपोर्ट करना चाहते हो। इसने पूछा आपसे, अब क्या हुआ, आपने उसे, उसने पूछा कि आपका प्रोडक्ट क्या है, कोई अदर प्रोडक्ट है। ठीक है, मार्केट एनालाइज करी आपने, रिसर्च करी? नहीं जी, नहीं करी अभी।
ऐसे करते करते इतने सारे सवाल है, आप जब इसके अंदर सवालों में जाएंगे ना तो आपको पता लग जाएगा आप किस लेवल पे खड़े हैं। चाहे आप इंपोर्ट करो या फिर चाहे आप एक्सपोर्ट करो, एक एक डिटेल है, मतलब इतने सारे सवाल है। चलो ये चीज तो क्लियर हो गई। अब मैं कह रहा हूं आपने काम स्टार्ट सीख लिया, समझ लिया। अब आपको जरूरत पड़ेगी मेन मेन चीजों की। क्या? सर कोई आइटम 50 रुपए किलो इंडिया में, फॉरेन में क्या रेट पड़ेगी? एक्सपोर्ट प्राइस कैलकुलेटर आपको चाहिए। कहाँ मिलेगा आपको पता ही नहीं, इस एप्लीकेशन में मिलेगा। उसके बाद इंपोर्ट कैलकुलेटर, मतलब इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है कोई आइटम तो उसका कैलकुलेटर क्या है, कॉस्टिंग शीट क्या है, वो इसके अंदर मिलेगी। HSN कोड फाइंडर आपको इसके अंदर मिलेगा। CBM आपको शायद पता भी नहीं होगा, CBM क्या होता है, CBM कैलकुलेटर आपको मिलेगा। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, GST कैलकुलेटर आपको मिलेगा। उसके बाद प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन, मतलब कोई भी प्रोडक्ट आपको इंपोर्ट करना है और इंपोर्ट में क्या सर्टिफिकेशन लग रहे हैं आपको पता नहीं, तो सर्टिफिकेशन भी मिलेगा। उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज की क्या पॉलिसीज हैं वो आपको मिलेगी। उसके बाद गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्या हैं वो आपको मिलेंगे। इनको टर्म्स क्या हैं वो सारे मिलेंगे। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें, सी मोर पे जाओगे तो उसके बाद आपको फ्री PDF मिलेगी इसके अंदर, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्विज मिलेगा, AI एक्सपर्ट मिलेगा कि हाँ जी आप किस लेवल पे हैं, कहाँ से आप काम स्टार्ट कर रहे हैं। AI ट्रेड एक्सपर्ट मिलेगा आपका। हमारी कुछ वीडियोस हैं इंपॉर्टेंट जो कहीं नहीं डली हुई, वो मिलेगी। ये सारी चीज। और इसके अलावा भी अभी डेली बेसिस पे ये अपडेट चल रहा है। पूरी हमारी IT सेक्टर की टीम बैठी हुई है, इसमें रेगुलर बेस पे अपडेशन अपडेशन पे अपडेशन आ रहा है। और हर हफ्ते हम कोशिश करते हैं इसके अंदर अपडेट आए। तो ये लिंक जिसको भी चाहिए एप्लीकेशन का, चैट बॉक्स में नंबर डाल देना, रिक्वेस्ट है आपसे। और सर इस बात की गारंटी है, इस बात की गारंटी है कि देखिए अरमान भाई, मैं आपको बता देता हूँ, हमारा जो सेशन है ये हमारा बेसिक सेशन होता है, जिससे लोग यहाँ पे आते हैं और सवाल जवाब करते हैं। सर एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री फ्री है अनुपम जी। बस आपको चैट बॉक्स में नंबर डालना है, 15 तारीख से बिल्कुल फ्री हो गई, कल से। और जिसकी नहीं हुई आप मैम को कॉल करके स्पेशली उनको बोलो मैम को कि मैम मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट कराएं, या फिर आज यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, मैम आपकी स्टार्ट करा देगी आप। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, हम लगभग 2 महीने से ये नंबर ले रहे थे, तो धीरे धीरे करके सर्विसेज ऑन हो रही है सबकी। तो अगर आप आज डालोगे तो मैं कोशिश करूंगा मैम से कि हाँ जी मैम इन लोगों का एप्लीकेशन जरूर स्टार्ट कराएं। बिल्कुल। और देखिए जो फॉरेन से हैं, अभी मेरी रिक्वेस्ट है, सर आने वाले हैं विद इन 2 to 3 मिनट्स। तो आप अपना कुछ भी नहीं करना, नीचे रिएक्ट बटन है, क्लिक करना है, क्लिक करके हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, आप सबसे ऊपर आ जाएंगे। हमें लगेगा आप कुछ पूछना चाहते हैं। ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं इतने सर को बुला रहा हूं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना हैंड रेस करें और यहाँ पे पूछें जो भी सवाल जवाब आपको पूछना है। बट उससे पहले मैं, 4 मिनट का टाइम है, 3 मिनट का टाइम है, तो आपको बताता हूँ हम हैंड होल्डिंग में हमारा होता क्या है, क्या प्रोसेस होता है। ठीक है। तो 4 मिनट के अंदर इसको क्लियर आउट करते हैं। थैंक यू आलोक गुप्ता जी, आपने नंबर डाला अपना। देखिए हमारा जो हैंड होल्डिंग प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है, और आपको एक शिपमेंट कराने में हम पूरी हेल्प करते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको ये चीज जरूर जाननी है, वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करें, कब से स्टार्ट करें। तो सबसे बड़ी समस्या आती है, अगर आप ये प्रोसेस आपको बताया, प्रोसेस के बाद बात आती है कि कैसे स्टार्ट करें। सर कहते हैं लेट्स वर्क टुगेदर। कैसे? सर आपको देते हैं हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग में होता क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझने। हैंड होल्डिंग में आपका एक शिपमेंट कराने में सर पूरी हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर अभी क्या है, आप सोच रहे हो यार मेरे को इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, मेरे को प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा, मेरे को कहाँ से शुरू करना है, तो भैया ये सारी चीजें आपको कैसे स्टार्ट करनी है ये समझने की बात। अभी आप क्या करते हो, पूछते हो किसी से, वो आपको गलत राय देता है, और वो राय देता है जो जिंदगी में कभी उसने करा ही नहीं। मतलब आप अगर इंपोर्ट करना चाह रहे हो, एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, आप उनसे पूछते हो जिन्होंने कभी जिंदगी में इंपोर्ट करा ही नहीं, तो आपको गलत राय देता है और आप बिल्कुल फेल की तरफ हो जाते हैं। वहीं अगर बात करूं गलत राय के साथ, कहीं ना कहीं आप फंस जाते हो कोर्सेज के चक्कर में। अब 90% लोग नहीं, 100% लोग कोर्सेज के चक्कर में फंस जाते हैं, और वो 10-15 हजार का कोर्स करते हैं और फिर कहते हैं यार हमारा काम ही नहीं हो रहा। सर क्यों होगा? स्कूल का काम पढ़ाना होता है। मेरी बात समझ रहे? अब आप IAS बनो ना बनो उसका काम नहीं है। मेरी बात क्लियर समझना। स्कूल का काम सिर्फ पढ़ाना होता है, उसका काम ये नहीं होता IAS बनो या मत बनो। बट यहाँ पे आपको हैंड होल्डिंग प्रॉपर मिलती है। हमारा जो पूरा सेटअप है वही हैंड होल्डिंग का है। अब इसमें है क्या,
इसमें लर्न और स्टार्ट, मतलब आपको काम स्टार्ट करना है, समझ में नहीं आया शुरुआत कहाँ से हो, तो सर आपको देते हैं हैंड होल्डिंग। अब हैंड होल्डिंग में क्या होता है ये समझने की बात। सर कहते हैं नो नीड टू वरी, जस्ट स्टार्ट विद हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग क्या होती है, 8 वीक्स के अंदर सर कहते हैं आप अपने पास की कंट्री से अपना एक शिपमेंट तो कर लेंगे, उसमें पूरा हम हेल्प करेंगे। अब हेल्प कैसे करेंगे समझ, इसमें 75 पॉइंट मेन होते हैं जो कि आपको काम स्टार्ट करने में पूरी हेल्प करते हैं। इसमें आपको लाइव टास्क दिए जाते हैं, लाइव समझाया जाता है, लाइव कराया जाता है। अब बात आती है कराया कैसे जाता है। देखिए कराने के पहले मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले कुछ भी आइटम आपको करनी है तो आपको पहले सीखना पड़ेगा। अब सीखना क्या पड़ेगा, सर सबसे पहली जो आइटम अगर आपको इंपोर्ट करनी है या एक्सपोर्ट करनी है तो फिर सीखना क्या पड़ेगा, ये बहुत बड़ी सोर्स है। सोर्स क्या है ये समझो। सर सोर्स है कि आपको सीखना ये पड़ेगा कि एक्चुअली कोई अगर $200 की आइटम है, इंडिया में आके क्या रेट पड़ेगी, यहाँ पे 20 रुपए किलो की आइटम है, फॉरेन में क्या पैकेजिंग होना चाहिए, क्या रेट होना चाहिए, वो सारी चीज हो गई। ये सारी चीजें हो गई। डॉक्यूमेंटेशन क्या लगनी चाहिए, कस्टमर से बात कैसे करें, फॉरेन में क्लाइंट कैसे बात करें, जूम मीटिंग में कैसे बात करें, उनको अप्रोच कैसे करें, कोई माल सामने तो उसको कैसे पहचाने, ये सारी चीजें आपको हमारे टोटल मास्टर क्लास में समझाई जा कराई नहीं जाती, कराई नहीं जाती, समझाई जाती सिर्फ। कराने का प्रोसीजर अलग है, वो समझाऊंगा अभी कैसे। मैं बिल्कुल देसी स्टाइल में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब ये समझ लो, अभी क्या है, जैसे हर शनिवार 7 to 9, 7 से लेके 9 बजे तक सर फ्री होते हैं, क्योंकि शनिवार में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस बिल्कुल बंद होता है। शनिवार और संडे, सैटरडे संडे ऑफ रहता है और काम भी कम रहता है, तो इसलिए सर फ्री रहते हैं। 7 to 9 आपको पूरा प्रॉपर समझाते हैं, और 7 to 9 सर ने टाइम दिया है, बट 10 भी बचते हैं कई बार, इसमें 11 भी बचते हैं। ठीक है, इसमें सर बेसिक से लेके प्रोसीडिंग कैसे करनी है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होना चाहिए, एचएस कोड क्या होना चाहिए, उसके बारे में पूरा प्रॉपर गाइड करते हैं। और जब गाइड करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती है, पहली क्लास में आपको गाइड करा, फिर सर ने आपको मार्केट में भेजा। अब जब सर मार्केट में भेजते हैं आपको, ठीक है, पहली क्लास में गाइड करा, सर ने आपको मार्केट में भेजा। अब मार्केट में भेजते तो प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम आती है, आप सर को कॉल करते हो, सर का पर्सनल नंबर मिलता है आपको, और वो नंबर मिलता है असिस्टेंट के साथ, सर के साथ जो असिस्टेंट रहती है उनका भी नंबर मिलता है और सर का भी नंबर मिलता है। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर सपोज कोई बायर आपके पास मिल गया, कोई सेलर आपके पास मिल गया, तो उससे बात कैसे करें, कैसे उससे बात हो। अगर बाई चांस आपसे बात नहीं हो पा रही तो आप सर को हैंड टू हैंड कॉल करते हैं। और मैं अभी आपको ये भी दिखाऊंगा कि एक्चुअली में बात होती कैसे है, कैसे हैंड होल्डिंग होती है हमारी, ये दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे हाँ जी हैंड होल्डिंग का प्रोसीजर ये हो। अब समस्या आती है, आप आगे बढ़े, प्रोसीजर हुआ, आगे बढ़े। अब सेकंड क्लास में आप आए, आपने और देखा, फिर आप आगे बढ़े, प्रॉब्लम आई, आपने सर को कॉल कर दिया। ऐसे करते करते 4 क्लासेस हमारी होती है। गॉट इट। अब 4 क्लासेस के बाद आपको क्या लगता है यहाँ पे आप आए तो काम स्टार्ट हो गया? आई डोंट थिंक कि काम स्टार्ट हुआ। फिर जब आप सीख गए, नॉलेज पता लग गई, तो सर आपको बताएंगे हाउ टू स्टार्ट, और फिर आता है व्हेन टू स्टार्ट। चलो ये हो गया, हाउ टू टॉक विद सेलर, हाउ टू टॉक विद बायर, ये चीज हो गई। हाउ टू डू नेगोशिएशन, नेगोशिएशन कैसे करनी है। हाउ टू गेट अ प्राइस, प्राइस को कैसे करें, हाउ टू डू रिवर्स कैलकुलेशन। उसके बाद फिर हाउ टू सीएचए से कैसे बात करें, डील डन कैसे करें। जब डील डन हो जाती है, चलो कई बार ऐसा होता है जब कस्टमर पे माल क्लियरेंस कराने वाला होता है। अब आप एक छोटी सी बात बताओ, कोई आप काम कर रहे हो, कोई नया कस्टमर आपके पास आ जाए, अगर कोई आइटम आप 10 रुपए की बेच रहे हो तो उसको 12 की बताओगे, हम राइट, सबके साथ ये चीज है। तो यही चीज हर इंसान के साथ होती है। अगर आप भी इंपोर्ट करना चाह रहे हो, आप भी एक्सपोर्ट करना चाह रहे हो, तो ये चीज भी आपके साथ होगी, कस्टम क्लियरेंस। यहाँ पे जहां आपका खर्चा लाख रुपए का है, वहां आपसे 2 लाख रुपए वसूले जाते हैं जबरदस्ती। यहाँ पे आपको रोकना ये सर की जिम्मेवारी होती है, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें पता है कि उनके पीछे कोई बड़ा मेंबर है जिसको ऑलरेडी आता है काम। अगर हमने कुछ गलत पैसे लेंगे तो कहीं ना कहीं हमसे वो बोलेगा। ये सारी चीजें होती हैं, इसको हम हैंड होल्डिंग बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, हैंड होल्डिंग आपका बिजनेस को स्टार्ट कराने में पूरी हेल्प करेगी। क्लियर। अब ये सारे टेस्टिमोनियल्स हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, अगर आप काम स्टार्ट करना चाह रहे हो तो स्टार्ट में कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको सिर्फ 35% देना है काम स्टार्ट करने से पहले, और उसके बाद धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाओ, वैसे वैसे पे आउट करते जाओ। इसका जो चार्ज है वो 51,000 रुपये चार्ज है। इसमें आपको एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री मिलता है, लाइफ टाइम, 1 साल के लिए, सॉरी। और पूरा एप्लीकेशन की और भी हमारी बहुत सारी अंदर की चीजें हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। जो अगर आप अभी नंबर डालोगे चैट बॉक्स में तो वो चीजें हैं जो नॉर्मल बेसिक चीजें आपको मिलेंगी, बट इसमें
क्विज हो गई, बहुत सारी एडवांस लेवल की चीजें जो हमारे हैंड होल्डिंग मेंबर को ही मिलती है। तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब मैं अशोक सर को लेना चाहूंगा, अशोक सर जैसे ही आते हैं। इसी तरह मैम आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज मेंबर्स को बोलिए। और मैं अशोक सर को लेने जा रहा हूँ, Yes, sir. तो मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे से पर्सनली बात करना चाहता है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग, चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। और सर से भी बात करना चाहता है तो भी चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए। अब दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, जो फॉरेन से कस्टमर है, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपना हैंड रेस कर लीजिए, क्योंकि स्पेशली सर कहते हैं फॉरेन से जो कस्टमर है मैं उनसे बात जरूर करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, मैं थंब रेस कर रहा हूं, कुछ भी नहीं करना, नीचे आपके मोर बटन होगा, क्लिक करना है, हैंड रेस का ऑप्शन आएगा, आप सबसे ऊपर आ जाएंगे। या फिर आप रिएक्ट में जाएंगे, वहां पे क्लिक करेंगे, क्लिक करके सबसे ऊपर आ जाएंगे। सर को लगेगा हाँ जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं। तो थैंक यू भावे गोयल जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बस एक रिक्वेस्ट आपसे ये है, जैसे ही सर आते हैं तो हम सारे कैमरे ओपन करेंगे और सर का स्वागत करेंगे। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि सर की एज इतनी ज्यादा है, हमको रिस्पेक्ट तो कम से कम दे ही सकते हैं। चलिए मैं सर को लेके आता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज आप अपना कैमरा जरूर ओपन करिएगा। बस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब जो भी मेंबर्स अपने क्वेश्चंस को पूछना चाहते हैं उनको कुछ नहीं करना। अगर आपने फोन से ज्वाइन किया है तो आपकी स्क्रीन के नीचे आ रहा होगा 3 डॉट, 3 डॉट्स आ रहे होंगे चैट के बिल्कुल पास में ही। 3 डॉट का एक ऑप्शन आ रहा होगा, वहां पर जाकर जब आप क्लिक करेंगे 3 डॉट पर, तो एक रेज हैंड का ऊपर एक ऑप्शन आता है। इस तरीके से जैसे कि आप सब लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मेरे नाम के आगे रेज हैंड हो गया है। तो इसी तरीके से जो भी मेंबर्स अभी सवाल पूछना चाहते हैं, सभी मेंबर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपना रेज हैंड कर लीजिए, जिनके भी जो भी सवाल है। ओके। और मेंबर्स जो भी सवाल पूछना चाहते हैं, जावेद अख्तर सर, राहुल अधाना सर, अगर आपके कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं सेशन में। क्योंकि इस सेशन में जब तक आप सवाल नहीं पूछोगे तब तक आपकी हेजिटेशन खत्म नहीं होगी। बिल्कुल। और मोहम्मद जावेद भाई आपसे रिक्वेस्ट है, चैट बॉक्स में आप हाथ मत डालिए, हैंड रेस कर लीजिए। या फिर मैम चैट बॉक्स में जिन्होंने हाथ डाले हैं उनके भी मेंबर्स को ध्यान रखिएगा, आप जरूर ले लीजिएगा। ओके सर। और हमारे बीच आ चुके हैं डॉक्टर सुगुप्ता सर, और मैं सीरियसली बता रहा हूं आज सर की मीटिंग थी, उस मीटिंग को कैंसिल करके यहाँ पे करेक्ट सर जस्ट अभी अभी आए हैं। मुझे पता था वो किन के साथ मीटिंग में, मैं आपको जिक्र नहीं कर सकता, वो बहुत बड़े लोगों के साथ थी। तो स्वागत करेंगे हम कैमरा ओपन करके सर का। सबसे रिक्वेस्ट है अपना कैमरा ओपन करें। बहुत बहुत आपका स्वागत है। थैंक यू बंसल साहब, और थैंक यू आप सब लोग जो देखिए जिन्होंने भी हैंड रेज किया है। सबसे पहले 486 है, उनका बहुत धन्यवाद। कैमरा भी ओपन है उनका। और देवराज सिंह कैमरा भी ओपन है। प्रकाश भाई, भव्य गोयल, जियोमी वालों ने जो हैंड रेज किया है। देखिए हैंड रेज करना है एक तरह से हमारा बहुत बड़ा सम्मान है, कि इसका मतलब आपके अंदर कोई दिलचस्पी है जो जानना चाहते हैं। और अभी राहुल जी ने कहा मैं बहुत बड़े आदमी मीटिंग में था, तो मैं एक आदमी की मीटिंग इंपॉर्टेंट है, यहाँ 50 लोग हैं उनकी मीटिंग इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप हम इस जो आज का सेशन होता है, जो जूम सेशन होता है, इसको हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। अभी एक आए हुए थे, वो हमारे सामने बैठे हुए मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट सीखना चाह रहे थे। तो मैंने उनको ये कहा कि अगर आप सीखना चाहते हैं तो 8 बजे तक रुकिए और हमारे सेशन में बैठ के सुनिए उसको। एक आदमी को हम कहाँ तक बता पाएंगे। तो हम इसलिए ये जो सेशन है, आज का सेशन है, आई एम सो हैप्पी। ऋषिदा जी क्या जादू किया आपने कि इतने हैंड रेज हो गए। प्रकाश भाई और सीएम जैन, जियोमी, और इनको भी आप इनसे नाम पूछ के लिख लें। 486 अच्छा नहीं लगता है, 4 ऐसे लगता है कोई नंबर जैसे स्कूल कॉलेज के रोल नंबर होते हैं। बहुत अच्छा। और वीवो जी, जय बंसल जी ने भी कैमरा ओपन, मोहम्मद जावेद भाई, वन प्लस, पुष्प कुमार, शिवादत्त भाई, जय जगन्नाथ, प्रबोध जी, विजय जी, विवेक, राहुल जी, और सुरेश कुमार, कुणाल भाई, अरमान, नीलेश, शापिक, पवन,
और निधि, राकेश, सोनू, आलोक, शहनवाज, उज्जवल, संतोष भाई, अनुराग जी और अ, प्र- ये है गान गनाना, आई एम सॉरी मैं आपका गलत नाम प्रोनाउंस कर रहा हूं, तो इरशाद भाई। तो मैं ये कहूंगा कि आप जो लोग आए, देखिए ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है हमारे, हमें मालूम है कि आप अपना कीमती समय, जो आपका फैमिली टाइम है, वो आप हमें दे रहे हैं। तो हम ये चाहते हैं कुछ ना कुछ आपको बदले में अवश्य मिले। और दोबारा से शुरू करते हैं जो अभी तक आपने सीखा। आखिर यहाँ से शुरू करते हैं, हमारा यहाँ आपका बैठने का उद्देश्य क्या है, और वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। वो उद्देश्य है कि आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को एज ए कैरियर बनाना चाहते हैं। क्यों बनाना चाहते हैं? अगर एक साधारण बिजनेस करना चाहते हैं तो आप एक ग्रोसरी बिजनेस कर सकते हैं, किसी चीज की एजेंसी ले सकते हैं, दुकान खोल सकते हैं। लेकिन जो लोग एक बहुत बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं, क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट की खासियत यह है कि इसमें बड़े ऑर्डर्स मिलते हैं और रेगुलर ऑर्डर्स मिलते हैं, तो आदमी अपने सपने पूरे कर सकता है। और सबसे बड़ी बात और लास्ट बात, उसके बाद इश्ता जी मैं एक एक करके क्वेश्चन लूंगा, वो ये है कि आप इस बात को महसूस करें कि पूरे स्टार्टअप, पूरे सोशल मीडिया में स्टार्टअप इंडिया इज द ओनली प्लेटफॉर्म की जहां बिजनेसमैन बिजनेस को सिखाता। हम लोग यूट्यूबर्स नहीं है, हमने बढ़िया बढ़िया यूट्यूब बनाई और यहाँ बैठ गए। मैंने देखा ऐसी ऐसी यूट्यूब, बाई चांस ये कर लीजिए, पता है क्या बोला उन्होंने? एक कंटेनर 8 लाख का बैठता है और 40,000 रुपये रोज इसका किराया मिलता है। अगर आप 40,000 रुपये रोज किराया लेंगे तो एक माल जो दुबई से यहाँ तक आता है, उसका पूरा किराया ही 50,000 रुपये होता है वहां से यहाँ तक। तो 40,000 रुपये रोज का किराया कैसे मिल जाएगा? लेकिन चल रहा है, यूट्यूबर्स हैं। और आदमी, मेरे हमारे पास फोन आते हैं वो देख देख के कि जी हमें कंटेनर किराए पे चलाना है। क्या बात है! 10%, आठ 8 लाख के उस पे 5% रोज की रिटर्न। पागल है क्या लोग जो नहीं कर रहे हैं? 5% डेली। लेकिन बोल रहे हैं, यूट्यूबर्स है, बोल रहे हैं बिल्कुल धड़ाके से, कौन रोक सकता है? तो मैं बस यही कहूंगा कि आप जो लोग आए हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों ने चूज किया है कि यहाँ आए और इस काम को सीखें, समझें। पर आप ये मानकर चलिएगा, आज का ये जो सेशन है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सेशन है। इसमें बहुत से नए लोग हैं जो अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बिल्कुल एंट्री करना ही चाह रहे हैं। तो उनके लिए ये एक तरह से हम बहुत ज्यादा डिटेल तो उनको नहीं बता पा सकते, क्योंकि कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, मिक्स हैं। लेकिन जो नए, जो इसमें जिन्हों को आज ये लग जाएगा कि ये करना ही करना है, तो उसके लिए इशिता जी एक प्रोग्राम के बारे में आपको बताएंगी। हिमांशु जी भी नए आ गए, अनंत कुमार जी नए आ गए। थैंक्स अ लॉट। और इशिता जी, अब ज्यादा टाइम वेस्ट किए बगैर एक एक करके क्वेश्चन ले। मैंने कई बार ये भी देखा है कि आप लोग क्वेश्चन में ऐसा लगता है हाथ थक गया आपका, तो आप नीचे कर लेते हैं। आप बना रहने दीजिए हाथ, आपका मन करे पूछिएगा, मन करे नहीं पूछिएगा, कोई गारंटी नहीं है। और मैं उनसे तो इशिता जी आपको पता होगा कौन अगर विदेश से आए हैं, तो उनसे अगर वो हैंड रेज नहीं भी कर रहे हैं तो मैं एक बार हेलो करना चाहूंगा। और अमन जी आ गए हैं, अमन गोयल जी। भाई वहाँ हमारे बहुत ही सीनियर स्टूडेंट है, और इन्होंने तो तपस जी को वोट लिया है बिल्कुल। इतना सा भी अभी वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और अभी थोड़े दिन में इटली भी जाने वाले हैं। और तपस जी की हेल्प से उन्होंने यहाँ बैठे बैठे इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि वो जिस पार्टी से इंपोर्ट किया तो तपस जी उसको जानते थे, तो इनको हिचक नहीं हुई पैसा भेजने में। और काम तो ये सालों से कर ही रहे हैं, तो अपने प्रोडक्ट को अच्छी तरह समझते हैं। अमन जी, ज्यादा जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलिएगा, ज्यादा हमारी तरफ मत देखिएगा, क्योंकि आप ड्राइव कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा रिस्क है और हम अपने आप को क्षमा नहीं करेंगे। तो आप अच्छा हो बल्कि कैमरा बंद करके ही करें। हमारा फोटो देखे, आपका फोटो मत दिखाओ, हमारा फोटो देख लीजिए। तो मैं इशिता जी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक एक करके जो लोग हैं उनको लीजिए, और फिर जिन्होंने हैंडेज चैट बॉक्स में किया उनको ले लीजिएगा। वैसे आपको सीखना चाहिए कि चैट बॉक्स
हैंड रेज करने का पॉइंट अलग है कि आपको ये प्रोटोकॉल मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो बाद में सीखेंगे, पहले आप ये जूम चलाना सीखिए बढ़िया तरीके से। क्योंकि जब भी आप ये काम करेंगे तो आपको बायर या सेलर जो विदेश में बैठा है और जो देश में भी बैठा है वो आपसे जूम पर बात करना चाहेगा। तो अगर आप जूम कंप्लाइंस नहीं है तो आपके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इशिता जी, वन बाय वन आप ले लें जिनको भी आपने लेना है। और मैं तो ये कहूंगा सबने जो कैमरा भी ओपन किया फोर हुआ एट है, हैंड सिक्स रेज भी वन किया डबल हुआ सिक्स है। 2016 सर, अपना नाम बताएं, अनम्यूट कर दिया आपको। एक मिनट मैं थोड़ा सा, एक मुझे मौका दीजिए। मैं आमतौर पे मैं पहले से तैयार होता हूँ, लेकिन आज मैं अभी तैयार हो रहा हूँ। मुझे थोड़ा लिखने का शौक भी है, जरूरत भी है, रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है। किसने क्या पूछा भूल जाता हूँ। तो एक मिनट जी। 48616। हाँ सर, आप हेलो। अपना नमस्ते। आप कहाँ से बोल रहे हैं हेलो सर? सर। सर ऑस्ट्रेलिया से बोल रहा हूँ। भाई वाह, आप मुझे लग रहा है आप पहले भी आए हैं और नहीं सर, पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आपका स्वागत है। ऑस्ट्रेलिया में तो इस वक्त मेरे ख्याल से सुबह हो रही होगी। सर 1 बज गया रात का। बहुत अच्छा लग रहा है। और आपका शुभ नाम क्या है सर? सर मनजीत सिंह है। परमजीत? सर मंजीत। मनजीत सिंह जी। मंजीत सिंह। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग विदेश से हमारे सेशन में आए हैं तो उन्होंने रियली में एक्सपोर्ट इंपोर्ट के सेशन को मल्टीनेशनल कर दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है मंजीत जी। और थैंक आपको, आपने थैंक यू हमारा सर। वीडियो देखा था जिस वजह से आप यहाँ आ पाए? हाँ जी सर। हाँ और जी। फिर बात हुई आपकी इशिता जी से? हाँ जी, उन्होंने लिंक भेजा था, वो कहते आज की अटेंड कर लेना। हाँ जी। बिल्कुल सही बात है। तो आपने क्या सोच लिया है कि आपने क्या करना है? अभी तक माइंड में बैठा लिया है? हाँ जी, बिठाया हुआ है सर। क्या ये चीज, करना है क्या करना है? सर, स्क्रैप में बहुत इंपोर्ट बढ़िया। एक्सपोर्ट। मैं देखिए, अभी क्वेश्चन तो आप बाद में मैं आपसे पूछूंगा। एक बात मैं यहाँ सबको बता देना चाहता हूँ, आप सबने देखा होगा हमारी चैनल पे स्क्रैप के बारे में बहुत चैनल बने हैं, बहुत ज्यादा वीडियोस बने हैं। उसका कारण है कि इंडिया एक डेवलपिंग मुल्क है और यहाँ, थैंक यू अरमान भाई, आपने तो ताज पहना दिया हमें। और लेकिन क्वेश्चन भी पूछिएगा, ताजपोशी से काम नहीं चलेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो स्क्रैप है एक ऐसा बिजनेस है, बहुत थोड़े पैसे से शुरू किया जा सकता है और बहुत ज्यादा ग्रोथ है इसमें। अगर आप 1000 करोड़ का काम मंथली करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं और बहुत आसान है। इसलिए आप आ, देखो, अमान अमन भाई ने भी टोपी पहना दी है हमें। अरमान भाई ने तो बड़ा, ये थोड़ा ये अच्छा लगता है जब आप एक्टिव होते हैं। तो मेरी नींद तो गायब हो ही जाती है कम से कम, क्योंकि ये बोलना भी एक थकाने वाला प्रोसीजर है बहुत बड़ा। और मैं ये कहूंगा मंजीत भाई, इसलिए स्क्रैप इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया हाँ में जी इसकी सर। शॉर्टेज है, कोई गवर्नमेंट अपने देश में इंपोर्ट को प्रमोट नहीं करती है, हाँ जी। लेकिन भारतवर्ष, इंडिया इसको प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट सही। करता है? इस पर टैरिफ जीरो करके, यानी सही है। कहते हैं कि आप लाओ, ये चीज लेकर आओ। तो इंडिया में इसकी शॉर्टेज है। आप लोग वहां बैठे हैं, आपके यहाँ वहां माल के पहाड़ लगे हैं, आपने देखा होगा। हाँ जी। तो बहुत आसान है मंजीत भाई। बस केवल आपको थोड़ी सी फॉर्मेलिटीज सीखनी है कि यहाँ कैसे आप बायर ढूंढेंगे, कैसे आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे, किस माल को खरीदेंगे, हाँ क्योंकि जी सर। बहुत तरह का हाँ होता जी। है। तो ये सारी हाँ ट्रेनिंग जी सर। स्टार्टअप इंडिया आपको देता है। और ठीक है बायर सर। ढूंढने में और सेलर ढूंढने में, अब जैसे बायर ढूंढने में तो कोई आपको दिक्कत ही नहीं है, जितने बैठे हैं अधिकतर स्क्रैप करना चाहते हैं। तो बायर तो हाँ जी सर। आपको मिल ही गए, कहीं ढूंढने की जरूरत हाँ। नहीं। हाँ जी सर। लेकिन आपको खुद थोड़ा सा ट्रेंड होना है कि वो बायर जो मांग रहा है वही आप वहां से दें। तो वो हाँ तभी वही दे है सर। पाएंगे
जब यहाँ आपको माल की थोड़ी सी जानकारी हो जाएगी अच्छी तरह से, हाँ जी सर। तो हमारा काम है मंजीत जी। अब आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है। सर क्वेश्चन बस आपने मेरे मुंह की कह ही दी है। सर आई नीड टू गेट ट्रेन्ड, हाउ टू ठीक फाइंड द बायर्स एंड है। सेलर। हाँ और जी। मैं मंजीत जी ये कहूंगा कि ये जो हमारा आज का सेशन है, ये इंट्रोडक्टरी सेशन, एक दूसरे का इंट्रोडक्शन हाँ है। जी सर। इससे कि देखिए, हाँ जी। कोई इससे आप हमारा फेस देख के नहीं जान सकते कि हम कितने जेन्युइन है या नहीं है, पर जान भी जाते हैं हाँ जी सर। कि एक फेस बॉडी लैंग्वेज अपने आप में मायने रखती है। फिर हमारे पास कई बार वो लोग भी आते हैं जो हम उनको एज ए टेस्टिमोनियल, जिन्होंने हमारे साथ काम किया होता है। और अगर अमन गोयल जी सुन रहे हों तो अपना थोड़ा सा गाड़ी रोक के हमसे 2 मिनट बात कर लें कि स्टार्टअप इंडिया वो क्या करते हैं और स्टार्टअप इंडिया से उनको क्या हेल्प मिली। अगर अमन गोयल जी सुन रहे हो तो अनम्यूट, अगर आप पहले थोड़ा सा कैमरा ओपन करें तो हमें पता लग जाएगा आप सुन रहे हैं। और फिर एक ये वाली बात के लिए इशिता जी इनको अनम्यूट करिएगा। ये चलते हुए भी बात कर सकते हैं, मैं तो कहूंगा गाड़ी रोक के बात करें, सिर्फ 2 मिनट की बात। अमन गोयल जी, जब भी आप इनसे अलग से बात कर लें फोन पर इशिता जी, तो आपको इस तरह से लोग जो टेस्टिमोनियल देंगे कि भाई हमें क्या मिला है और क्या मिलेगा। तो मंजीत जी आपके पास इशिता जी का नंबर होगा, आप इसमें बस अब इस हाँ जी बात सर। की वेट मत करिए। वैसे भी डॉलर आपके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, इट्स हार्डली मेरे ख्याल से $500, समथिंग लाइक दैट। और आ, बहुत हाँ। ही, इंडिया में तो एक बच्चे की 1 महीने की ट्यूशन फीस नहीं है स्कूल की। तो ऐसे में आप करोड़ों इट्स रुपए ओके का, सर ये। तो कोई बात नहीं। नेक्स्ट लीजिए। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं अमन जी, तो सॉरी सर आई हैव टू गो, मेरा हाँ, काम है सुबह फाइव बस ओ बस क्लॉक कोई आई हैव बात टू नहीं, लीव। आपसे बात हो गई, थैंक बहुत यू। अच्छा लगा। और भी कोई थैंक हैं यू सर। शायद जो विदेश से हैं, तो इशिता जी उनका पहले ले लीजिए जिससे वो अपने काम में लगे। टाइम डिफरेंस इज वेरी मच। तो इशिता जी आप जरूर से बात कर लीजिएगा। थैंक यू सर। ओके सर। तो जो भी फॉरेन से मेंबर्स हैं प्लीज अपना हैंड रेज कर लीजिए एक बार। और अब प्रकाश सर को ले नहीं, लेते हैं। आपको कैसे पता लगेगा जो फॉरेन से, वो चैट बॉक्स में लिखेंगे, आप उन्हें पढ़ेंगी तभी पता लगेगा। ठीक है जी ना। सर। जी सर। ओके, प्रकाश भाई आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। कहाँ से बोल रहे हैं। एम आई ऑडिबल सर? बिल्कुल ऑडिबल है। कहाँ से बोल रहे हैं प्रकाश भाई। ओके, मैं भावनगर भावनगर गुजरात से बात कर रहा हूँ सर, आपसे दूसरी बार बात कर रहा हूँ। वेरी गुड, कैसे हैं क्योंकि सर आप? भास्कर जो है स्क्रैप का बहुत बड़ा मंडी और खजाना है, हाँ जी। तो इसलिए बहुत ही बढ़िया चीज है। आप बताएं प्रकाश भाई, क्या आपका क्वेश्चन है, क्या जानना चाहते हैं। तो सर पिछली बार मैंने ओसीसी के बारे में आपसे बात करी थी, ठीक है। मतलब कुछ क्वेश्चन पूछा था। फिर मैंने उसमें थोड़ा रिसर्च करा, मेरे मुझे जितना समझ में आया। जी। तो एक जो पोल्यूशन लाइसेंस लेना रहता है, और ठीक है। पोल्यूशन लाइसेंस में पेपर मिल से एनओसी लेना रहता है, ठीक है। और उसके साथ एमओयू भी करना रहता है। ठीक तो है। पेपर मिल वालों से मैंने कांटेक्ट करा, 3 पेपर मिल वालों से कांटेक्ट करा, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि कोई एमओयू हम नहीं करते, और ठीक है। आपको अगर ओसी से इंपोर्ट करना है तो आपको हम्म। हमारे नाम से इनवॉइस बनानी पड़ेगी। तो हमारा तो फिर इसमें तो रोल ही खत्म हो जाएगा फिर तो हम इसलिए तरीका मैंने। बताएंगे आप हम तरीका जी बताएंगे आप हम तरीका जी जी। बताएंगे, ठीक है, ओके। कि जिससे उनके हाँ नाम से भी इनवाइस बन जाएगी और आपका रोल भी खत्म नहीं होगा। हाँ, तो बोले कि हम तरीका आप बताएंगे। आपने अपनी बात कह दी, मैंने अपना जवाब बता दिया, हम आपको वो तरीका बताएंगे। ओके सर। ठीक है। और इसके अलावा भी कोई बात है तो बताएं। बस ये लाइसेंसिंग का जो पॉल्यूशन का है ना, वही हो मुझे गई ये वो बात, करना। हो गई बात। आप ओके कितनी सर। बार कितने शब्दों में कहें, बात वही कहना चाह रहे हैं। ओके। और वो तरीका हम आपको बताएंगे। ठीक है। आप ठीक है। इसके लिए इशिता जी से अलग से बात कर लीजिए। हाँ जी। ठीक है। थैंक यू थैंक यू सर। वेरी मच प्रकाश भाई। इशिता जी अब आप नेक्स्ट ले लें। यस इशिता सर। जी। हाँ जी। जी। तो अब नेक्स्ट ले लेते हैं सीएम जैन सर को। उसके बाद अशफाक सर को लेंगे। फिर कुणाल सर को। ठीक है। हेलो।
सीएम जैन सर, सर नमस्कार। रिश्वत दी है हमारी इशिता जी को। आपका कैमरा भी ओपन नहीं था, फिर भी उन्होंने आपका नाम लिया। वेरी नहीं नहीं, गुड। मैंने ओपन कर दिया है सर। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ जैन सर। ये कोई पहले और बाद का चक्कर नहीं है, क्योंकि जो यहाँ हम बताते हैं वो सभी के लिए फायदेमंद है। हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं, मैंने किया। ऐसा नहीं है पहले और बाद की। कहाँ से बोल रहे हैं जैन साहब? मुजफ्फरनगर से बोल रहा हूँ। आज मेरी पहली बार आपसे इस सुबह बात हुई थी। अच्छा, हुई है आज हाँ, मुजफ्फरनगर? इस सुबह बात हुई थी। ठीक है। क्या प्रोडक्ट करना चाह रहे हैं? सर हम इम्पोर्ट में कुछ स्क्रैप में ही करना चाहते हैं। टायरों के बारे में जरा सा मेरा इंटरेस्ट था। ओके ओके। स्क्रैप, हाँ हाँ। स्क्रैप, टायर स्क्रैप इज वेरी गुड लाइन। आप ऑलरेडी टायर का काम करते हैं? नहीं, मेरे कजन करते हैं, थोड़ा सा टच है उनके। ये ओके, टायर का शोरूम है वेरी उनका। गुड वेरी गुड। तो आप पुराने टायर्स का काम करना चाह यस यस, रहे तो हैं? इसी बारे में कुछ जानकारी चाह रहा था कि भाई कैसे बताएं हम क्या इसको क्या कर सकते जानकारी हैं, चाहते हैं, बताएं क्या क्या कि जानकारी चाहते मार्केट्स में क्या इसका पोटेंशियल से और हम कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। इनिशियली इन्वेस्टमेंट लगभग कितना होगा, कैसे होगा, थोड़ा सा प्रोसीजर्स। हैं? इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको वो हेल्प करेंगे जो आप काम कर रहे हैं, जो ऑलरेडी लोकल काम कर रहे हैं, जो वो तो नए टायर का करते हैं सर। पुराने टायर की कौन हेल्प करेगा? पुराने टायर से कुछ मेरे जो टायर यूज करते हैं ना, एक दो जने जो हाँ, तेल वेल निकालते हैं, उनसे बस मेरा बस कांटेक्ट है। बस वही वही तो आपके बायर्स हैं। हाँ सर उनसे सर, आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी। और बताएं, और क्या जानना चाहते हैं? सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हम इंपोर्ट कैसे करते हैं, कहाँ से सस्ता पड़ सकता है, हमें थोड़ा सा इसके बारे में एनालिसिस कैसे करें, हाउ वी कैन स्टार्ट। कहाँ से? जी, हाँ जी हाँ जी, आई एम सॉरी। हाँ जी हाँ जी। देखिए, बहुत ही अच्छा है। पहली बात तो मैं बताऊं, स्क्रैप टायर सभी के लिए मैं बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी आइटम है। और इनको ये भी डाउट है कि क्या इसका पोटेंशियल है कि नहीं है। मैं बताना चाहूंगा, इंडिया इज द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ ओल्ड टायर्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑलरेडी एक इंडस्ट्री बहुत बढ़िया चल रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। उसमें चलती हुई इंडस्ट्री में आपको घुसना है। और जो इंडस्ट्री ऑलरेडी बढ़िया चल रही है, और रिसाइकलिंग इंडस्ट्री तो इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, तो और ये हमेशा रहेगा। अभी ऐसा कोई टायर का ऑल्टरनेटिव नहीं आया। तो टायर हमेशा लगेंगे गाड़ियों में, और टायर हमेशा पुराने होंगे, और टायर को रिसाइकिल करना ही पड़ता है। और क्यों ना करना पड़े, और जब वो और इंडिया में आते हैं, और इसका बहुत ही अच्छा स्कोप है, पोटेंशियल का जवाब मैंने आपको दे दिया है। दूसरा है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो आपके वो लोग हैं, उनसे आपको एक रेट का आइडिया आ जाएगा कि इंडिया में क्या रेट गिरना चाहिए। ठीक। और उससे आपको ये फायदा होगा कि जहां भी जब भी आप बात करेंगे फॉरेन सप्लायर से, तो आपको इंडिया का रेट मालूम है, तो आपको ये पता करने में आसानी रहेगी कि जो आप बात कर रहे हैं वो सही रेट पर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और ठीक। इसकी कीमत कितनी बनती है, मैं एक आइडिया के लिए आपको बताऊं। एक मिनट, यहाँ कहाँ, वो मैं लाता हूँ वहाँ। जो लोग नए हैं, बिल्कुल नए हैं, ब्रांड न्यू, उनके लिए मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ये एक कंटेनर का मॉडल है, कंटेनर नहीं है, कंटेनर का मॉडल है, ओके। प्लास्टिक का मॉडल है। हम्म ये जो कंटेनर है, ये अंदाजन इसकी 20 फीट लंबाई होती है, और एक इससे बड़ा होता है जो 40 फीट होता है, इससे डबल होता है। आपने सड़कों पर देखे होंगे चलते हुए। हाँ और जी हाँ जी। इधर भी एक दरवाजा होता है, और इधर से भी खुल सकता है, और ये ऊपर से भी खुल सकता है। अलग अलग तरह के कंटेनर होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक कंटेनर तीनों तरफ से खुलता है, या वो सामने से खुलने वाला होता है, साइड से खुलने, और ऊपर से खुलने। और भी बहुत तरह के कंटेनर्स होते हैं। इस कंटेनर की नॉर्मल कैपेसिटी होती है 25 टन माल ओके। इसके अंदर आ जाता है। और लोग भी, आप, मैं टायर की वजह से इसको दिखा रहा हूं, लेकिन और लोग भी जब भी अंदाजा लगाना चाहें कि क्या इन्वेस्टमेंट होगी, तो उसको रेट, जो आपने, जिन लोगों का आप जानते हैं जो इसको गलाते हैं, तेल निकालते हैं, उनसे आप पूछिए 1 टन का क्या प्राइस होता है।
तो जो भी प्राइस बोले उसको 25 टन से मल्टीप्लाई कर दें और उसमें करीब 10 से 20% घटा दें जो आपकी खरीद की प्राइस है, तो इसकी आपको इन्वेस्टमेंट प्राइस निकल आएगी। क्योंकि स्क्रैप के अंदर ज्यादातर फुल कंटेनर ही आता है, उसमें आपको मिक्सिंग ना हो पाए, वो आधा कंटेनर चौथाई कंटेनर नहीं आता है, तो ये इसकी इन्वेस्टमेंट प्राइस हो जाएगी। और कहाँ से, इसका एक पूरा प्रोसीजर होता है कि कहाँ से इंपोर्ट करना ठीक रहेगा, वो एकदम से बताना संभव नहीं है, क्योंकि करीब 40 कंट्रीज से इंपोर्ट इंडिया में हो रहा है। तो किसी को कोई कंट्री से अच्छा प्राइस मिल जाता है, किसी को कोई कंट्री से अच्छा प्राइस मिल जाता है, एक ही कंट्री से सबको अच्छा प्राइस नहीं मिल पाता। तो वो तरीका स्टार्टअप इंडिया आपको सिखाती है कि कैसे राइट कंट्री को अप्रोच करें और उस राइट कंट्री में कैसे राइट सप्लायर को ढूंढे और उससे कैसे बात करें। सबसे बड़ी चीज ये है, आज ही मैं आपको 10 सप्लायर्स बता देता हूं, लेकिन आपको बात नहीं करना आता तो 10 सेकंड में वो फोन कॉल बंद कर देंगे। उनके पास नए आदमी को सिखाने के लिए कोई टाइम नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ स्टार्टअप इंडिया का सबसे मेन रोल ये है कि आपका नयापन खत्म कर देते हैं, आपको इतना ट्रेंड कर देते हैं कि जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो उसको लगता है कि आप एक पुराने व्यक्ति अपनी लाइन में। ओके सर। मैंने आपके तीनों सवालों का जवाब दे दिया। कहाँ से है ये पूरा इसका तरीका है निकालने का, और वो हम स्टार्टअप इंडिया में जो हमारा एडवांस लेवल है जिसको हैंड होल्डिंग भी बोलते हैं, उसके अंदर पूरा आपको बताया जाता है किस कंपनी से किस सप्लायर से कैसे लेना है और उससे कैसे बात करनी है, नेगोशिएट कैसे करना है। नेगोशिएट का मतलब होता है भाव ताव करना। ऐसा नहीं है कि वो आपने बात करते ही वो आपको सही भाव दे देगा, उससे वो भाव कैसे करना है ये भी हम आपको सिखाते हैं। और हैंड होल्डिंग का मतलब ये है कि कदम कदम पर हम आपके साथ रहते हैं। एक हैंड होल्डिंग पर एक वीडियो भी बनी है, इन्होंने बनाई है, कि जब आप बात करने के लिए मान लिया CHA के पास जा रहे हैं, बायर के पास जा रहे हैं, सेलर के पास जा रहे हैं, तो आप कहते हैं जहां भी अटक जाते हैं तो आप मेरे अंकल से बात करिए, तो वो अंकल हम हैं, तो हम आपके ब्याह पर उससे बात करते हैं आप ही के फोन से। तो उससे आप उसको ये एक प्रेरणा मिलती है कि इनके पीछे एक समझदार आदमी है, फिर वो आपसे बहुत ही ढंग से बात करता ओके ओके। है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और फिर भी कोई आपके क्वेश्चन हो तो आप इशिता जी से बात कर लीजिएगा, वो आपको अलग से राहुल जी से बात करा देंगे। ओके सर, ठीक थैंक है। यू। तो मैं तो आपका हैंड होल्डिंग ही ज्वाइन करना चाहता हूँ कि मुझे आई एम इंटरेस्टेड टू कीप दिस बिजनेस। आई बहुत एम ऑलरेडी बिजनेसमैन एंड C&F एजेंट ऑफ सीमेंट कंपनी। ओके, वेरी गुड। तो बहुत तो ही अच्छा। अब आप मेंटेनेंस का है, लेकिन थोड़ा सा इस बिजनेस को ग्रो करने के लिए एक नए आइडियाज में मैं वीडियो देखा था, तभी मुझे इंस्पायर हुआ आपका एक यूट्यूब पे, आज ही बहुत सुबह देखा। तो बहुत तब मैंने कहा कि आपसे बात करूं तो सीखते हैं। बहुत तो अच्छी बात है ये क्या जैसा। प्रोसीजर होगा हैंड होल्डिंग के लिए, तो आई एम इंटरेस्टेड तो कि इशिता जी आपको पूरा समझाएंगे अभी। तो मैं मॉर्निंग में बात कर लूँ इशिता जी से। हाँ, वो भी कर लीजिए, और अभी भी आप रहिए, देखिए औरों की बातों से थोड़ा सीखिए, अंदाजा लगाइए अगर टाइम है तो। नहीं नहीं, अभी तो मैं आपके साथ मीटिंग में ही हूँ, कोई बात ठीक है, ठीक है। नहीं। थैंक बहुत यू अच्छी बात। थैंक यू जैन साहब। इशिता जी नेक्स्ट लीजिए। जी बस अब 3 लोग और हैं और उसके बाद सबकी छुट्टी। थोड़ा सा सर। इशिता जी बताएंगे, और ये स्कूल की छुट्टी, घंटी बजाएंगे, कल से घंटी ला के रखेंगे। वो घंटी की आवाज बड़ी अच्छी लगती थी स्कूल में, जब घंटी की आवाज आती थी ऐसे भागते थे। 10 मिनट पहले ही तो हमें घड़ियां नहीं होती थी, फिर भी हमें अंदाजा हो जाता था कि कब अभी खत्म होने को है। जी तो सर, मैंने बिल्कुल अरफाज तैयार सर को करके बस। अपलोड कर दिया है। और CM जैन सर, आप ना व्हाट्सएप पे एक बार हेलो कर देना मुझे। हेलो नहीं, पूरा नंबर। जी सर, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर से मेरे पास आया ही होगा, तो इसलिए मैंने बोला है। ऐसा है, फिर भी यहाँ चैट बॉक्स में नंबर लिखना बहुत अच्छी बात है। इसका सबको एक फायदा ये मिलेगा कि जो डॉक्यूमेंट्स यूज होते हैं उसका PDF फ्री ऑफ कॉस्ट उन लोगों को भेजा जाएगा जो आज अपना नंबर ड्रॉप करेंगे चैट बॉक्स। और नेक्स्ट ले लीजिए मैम। और जो अशफाक सर को कैमरा मैंने ऑन। अनम्यूट
अशफाक सर को मैंने अनम्यूट कर दिया है। ओके अशफाक भाई, आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं अशफाक भाई? और सर मैं महाराष्ट्र औरंगाबाद से बात कर रहा हूँ। जी बहुत अच्छा, आपका स्वागत है। औरंगाबाद से बोल रहे हैं, याद आ रहा है कि शायद पहले भी आपकी हमारी बात हुई है। तो हाँ सर। बताएं बताएं अशफाक भाई, क्या क्वेश्चन है आपका? अशफाक क्वेश्चन ये भाई। है कि मुझे मैं टायर का काम करता हूँ। मतलब जो न्यू टायर का मेरा बिजनेस है वो। मैं हम्म, सीएट टायर का डीलर हूँ और मैं रिटेलिंग मटेरियल भी बेचता हूँ। जी तो मैं इसमें मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहता था, जो जी अपने को बेहतर फायदे का रहे। जी। तो हम्म, आपको नया टायर करना है या पुराने टायर का काम? नया टायर का करना। बहुत इजी है। तो इसमें देखिए, लेकिन ये बातें, कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। आप चूंकि टायर का ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आपको मालूम है कि आपको कौन सा टायर चाहिए हाँ पता है। और किन किन मुल्कों से सस्ते टायर मिलते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। अच्छा। और उन लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे लोकेट करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताएंगे। और कस्टम में कोई प्रॉब्लम ना हो, डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, ये भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक। और केवल सिखाएंगे नहीं, कस्टम वालों से पहले बात करवाएंगे आपकी। अच्छा। ये सारी हम एक्सरसाइज करते हैं। तो आप 1 महीने में इस काम को शुरू कर सकते अच्छा सर। हैं, ठीक है। इसमें हम ठीक है। अपने चाइना ऑफिस की भी हेल्प लेंगे, जो आपको देंगे। अच्छा। ठीक है। ठीक है सर। और कुछ तो जानना इसमें चाहते इन्वेस्टमेंट कितना रहता है सर, मतलब खरीदी बिक्री में कितना हैं? सर? आइडिया होना चाहिए 20 फीट कंटेनर में कितना टायर है। अच्छा। आप पुराना काम करने वाले हैं, नहीं, बीस नए फीट का नए का। टायर का काम पुराना करें। हाँ, टायर में तो काफी साल से हाँ, काम कर रहे हैं तो ना। आप ये देखिए ना, ये जो कंटेनर है, हम्म। एक, आप किसी भी ट्रांसपोर्ट वाले से पूछ लेंगे, आपके पास आता होगा टायर हाँ। तो उसका सीबीएम निकाल कर पूछ लीजिए कि भाई एक कंटेनर में कितना आएगा, पर हम आपको बताएंगे कि कितना आएगा। तो अगर महंगा टायर है तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगी, सस्ता टायर है तो कम होगी। इट्स वेरी सिंपल अच्छा। लाइक दैट। पर ये आप अंदाजा लगा के चलिए कि 25 टन वजन इसमें आता है। और अच्छा। टायर, 25 टन। मेरे ख्याल से नया टायर जो है, उसमें काफी स्पेस होती है, तो हाँ, वो स्पेस रहती है। 40 फीट में आएगा शायद। तो वो और भी सस्ता पड़ेगा। ठीक है। अच्छा। ठीक और है सर, बताएं। शुक्रिया। ठीक है अशफाक भाई, बहुत हाँ सर, बढ़िया आपने शुक्रिया। पूछा है आपका। बिल्कुल, वी विश यू गुड लक फॉर योर बिजनेस। और इश्ता जी, अब आप ले लें। सिर्फ अब 2 लोग रह गए हैं, भावे गोयल जी और कुणाल जी। भावे जी का कैमरा ओपन है, पहले भावे जी को ले लीजिए, बहुत टाइम से ओपन है कैमरा। भावे जी, आपका नमस्कार है। गोयल साहब, कहाँ से बोल रहे हैं भावे जी? नमस्कार सर, पंजाब से बोल रहा हूँ। पंजाब में कहाँ से? सुनाम से। दोबारा बताएं। सुनाम सुनाम, संगरूर के पास। संगरूर के पास, अच्छा ठीक है। तो बहुत ही अच्छा। आप बताएं, आपने कोई चूज कर लिया है मटेरियल जो आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करने वाले हैं? हाँ जी सर, मैंने अभी एक्सपोर्ट करना है सर। मैंने क्या एक्सपोर्ट? अल्मीनियम के यूटेंसिल्स की लाइन में करना है सर। हमारी जैसे पहले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना। यूटेंसिल आप बाहर भेजना चाहते हैं? हाँ जी सर, हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है खुद की। ओके ओके, गुड गुड। फिर तो ये काम बहुत ही तो आसान सर, है। ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ जी सर, तो जैसे लगता है भी मुझे बाहर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है उसमें से तो ज्यादा डिमांड नहीं होगी। तो न्यू प्रोडक्ट्स हम कैसे फाइंड करें भी जो हम बाहर बेच सकते हैं, या फिर उनसे कोई बायर वगैरह हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हाँ, वो सब तरीका स्टार्टअप इंडिया आपको बताती है कि कौन से आपको यूटेंसिल बाहर ज्यादा पॉपुलर हैं और कहाँ भेजने हैं, किस जगह आपको काम करना है। ठीक है। हाँ जी। और क्या प्राइस में भेजना है, क्या उनको कोटेशन देनी है, कैसे उनसे बात करनी है, ये सब चीज स्टार्टअप इंडिया आपको सिखाता है। तो बस मुझे सभी बेसिक टर्म्स मतलब जीरो से स्टार्ट करना है, सभी जीरो तो जीरो इसके से, बारे में। जीरो तो आप नहीं है ऑलरेडी, आप क्योंकि ऐसे काम को करना चाह रहे हैं जिसको आप ऑलरेडी कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये मानिए कि 80% आप काम को करना जानते हैं। केवल 20% इंपोर्ट एक्सपोर्ट पार्ट आपको नहीं आता है, वो स्टार्टअप इंडिया आपको सिखा देगा।
तो इसकी मतलब सारा बेसिक होगा शुरू से ही? ये 20% ही, ये आपको पता नहीं है, लोकल बिजनेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। जी आप सर। इसकी वैल्यू को नहीं समझ पा रहे हैं। और जो 20% की कमी है वो स्टार्टअप इंडिया पूरी करता है। ओके सर। ठीक है गोयल इसका साहब। सर कोई हाँ जी, तो इसका कोई प्रोसेस वगैरह होगा जो आप बताओगे? वो सारी प्रोसेस आपको अब अर्लीस्ट इशिता जी को पकड़ लेना चाहिए, मतलब फोन से, ऐसे नहीं। तो आप उनसे बात ठीक है सर। करिएगा, वो आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे। ठीक है। ओके सर। थैंक यू ओके। सर। थैंक यू गोयल साहब, बहुत अच्छा लगा। और कुणाल जी को ले लीजिए, और विवेक जी ने भी सोचा मौके का लाभ उठाना चाहिए, हैंड रेज कर दिया। ऐसे कई बार जोश आता है धीरे धीरे, औरों को देख के भी लगता है कि हमें भी कुछ पूछ लेना चाहिए। और पूछने का मतलब है कि आप बड़े सीरियस हैं। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है पूछने कुणाल वाला। सर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, आपकी स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा है। हाँ जी, पॉपअप आ रहा है तो करिए कुणाल भाई, आप अनम्यूट हो गए हैं। कुणाल भाई आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं मिस्टर कुणाल? महाराष्ट्र। जी, महाराष्ट्र से बोल रहे हैं आप, बहुत ही बढ़िया, आपका स्वागत है। बताएं आप क्या जानना चाहते हैं। ओनियन एक्सपोर्ट कैसे करें? ओनियन एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। हाँ। आपको मालूम है कहाँ से खरीदना है ओनियन? नहीं। किस जगह से? नहीं ना, वो कुछ नहीं मालूम। ठीक है, अभी आप किस चीज का काम करते हैं? मैं अभी उधर ही हूँ, ओनियन मार्केट में। ओनियन मार्केट में ही है? हाँ। तो बस ठीक है, आप ओनियन मार्केट में खड़े हैं तो वहीं से आपको खरीदना है जहाँ आप खड़े हैं। और कैसे खरीदे, कैसे उधर ऐसे? इससे पहले आपको दो चीजें मालूम करनी पड़ेंगी। एक तो आपसे कौन खरीदेगा, हाँ। और कस्टम की पूरी प्रोसेस क्या होगी, कि वो कौन सा ओनियन अलाउ होता है, कौन सा ओनियन अलाउ नहीं होता है। हाँ। क्योंकि खाने पीने की चीज है तो इसका आपको पूरा जानना पड़ेगा। और जो स्टार्टअप इंडिया आपको पूरा बताएगा कि कैसे ओनियन में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। और सबसे मेरे बड़ी को। सावधानी तो बताएगा जो खरीदार है। और हाँ। कौन सी कंट्री में आपको ये भेजना है ये भी स्टार्टअप इंडिया आपको बताएगा। जब आपको मालूम है कौन से कंट्री में भेजना है शुरू में? आपने दुबई। हाँ, दुबई एक अच्छी जगह है। पर दुबई में किसको भेजना है, किसको बेचना है, मालूम है ये बात? नहीं मालूम ना सर। वो स्टार्टअप इंडिया बताएगा। हम सबको ये कहना चाहते हैं, अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं तो जो भी कमी आपको कहीं भी नजर आती है, स्टार्टअप इंडिया उस कमी को पूरा करने की योग्यता रखता है, सामर्थ्य रखता है, और पूरा प्रयास करता मेरे है। को सर। हेलो। आपको पूरी जानकारी मिलेगी कुणाल भाई। और इसके लिए आप इशिता जी को अलग से फोन कर दें। मेरे को इधर लाइसेंस निकालने का है सर। वो सब मिल जाएगा, हम बताएंगे लाइसेंस कहाँ से निकले। ठीक है। नहीं सर, इधर महाराष्ट्र में निकालने का हाँ, है फिर। महाराष्ट्र में कैसे निकलेगा हम बताएंगे। इधर ही निकालने का है। हाँ, महाराष्ट्र में तरीका तो हम बताएंगे आपको। हाँ। महाराष्ट्र में लाइसेंस कैसे निकालना है वो तरीका हम बताएंगे, किसके पास जाना है, कैसे करना हाँ सर, पर कांटेक्ट किसे करे सर? सर है। सब कुणाल सर, इसके बारे में ना मैं आपसे बात कर लूंगी। ठीक है। ओके। ओके। आप अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। वेरी गुड, थैंक यू इशिता जी, बहुत अच्छा लगा। और अब आप, हाँ, नंबर है विवेक विवेक वंशकर सर। वंशकर, वंशकर। हाँ। हेलो। हाँ जी हेलो। विवेक। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या हाल है आपके, कहाँ से बोल रहे हैं विवेक जी? मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। विवेक जी, आपका जो सरनेम है क्या बोला जाएगा, वंशकर? जी, वंशकार, विवेक वंशकार। वंशकार, ओके ओके। जी। क्योंकि ये बहुत कॉमन नहीं है, वंशकार है आपका नाम। और कहाँ से, जी। किस जगह से बताया आपने? उत्तर प्रदेश झांसी। उत्तर प्रदेश में झांसी? जी। झांसी तो मध्य प्रदेश में नहीं है। नहीं, उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है। ओके ओके, देखिए मेरी कितनी जानकारी कम है। आई एम सो सॉरी। विवेक जी बताएं आपका क्या प्रोडक्ट है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं?
I want export food material like उसके नीचे टायर है करके उठ vegetable, गया veget, आइडिया। veg, इनका बंद कर दिया। हाँ जी, फूड प्रोडक्ट्स में क्या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं? आई वेजिटेबल्स हो गया एंड फ्लेवर फ्लोर हो गया लाइक ऑनियन पाउडर जो आजकल डिमांड में है फॉरेन में होटल्स वगैरह में ऑनियन पाउडर गार्लिक पाउडर एंड मोरिंगा पाउडर ईटीसी। ओके ओके, बिल्कुल ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट आपने चुने हैं और आप बिल्कुल कर सकते हैं। और स्टार्टअप इंडिया का काम ये है कि आपको दो तीन चीजें बताएगा। एक तो आपको ये माल कहाँ से मिलेगा, ये भी हम जी आपको ट्रेनिंग देंगे, और किसको बेचना है ये भी ट्रेनिंग देंगे, किस भाव जी बेचना है, कैसे पैकिंग करनी है, और कस्टम जी से क्या क्या कस्टम की फॉर्मेलिटीज होती है जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। जी ये पूरी जानकारी स्टार्टअप इंडिया आपको देगा। और सबको मैं ये दावे से कहता हूं कि स्टार्टअप इंडिया इज द ओनली प्लेटफॉर्म इन होल इंडिया कि जहां जी बिजनेसमैन बिजनेस को सिखा जी जरूर। सब जगह केवल यूट्यूबर सिखा रहे हैं जो कि ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो सुनने में भी बड़ी अजीब है। तो विवेक जी, आप इस सेशन के बाद इशिका जी को कॉल कर लीजिएगा। वो आपको पूरा तरीका बताएंगी कि ओनियन पाउडर कैसे होगा, वेजिटेबल और दूसरे गार्लिक पाउडर, ये सब चीजें, और फ्रेश फूड आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते जी हैं। ठीक है, थैंक यू विवेक जी। अब रह थैंक गए यू सर। शहनवाज अली भाई, हमारे पुराने थैंक यू पार्टिसिपेंट, सर। और कई बार प्रश्न पूछते हैं कई बार नहीं पूछते हैं, और आज पूछ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है शहनवाज भाई। सर अपना नंबर चैट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा, आपको सारी चीजों के लिए एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। हाँ, ये ध्यान रखिएगा जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, और इस हैंड रेजिंग के बाद अब नंबर आएगा जिन लोगों ने चैट बॉक्स में हैंड रेज किया था। शहनवाज अली भाई, आपका क्या, कहाँ से बोल रहे हैं शहनवाज भाई? नहीं हुए, अनम्यूट नहीं हो गए। शहनवाज भाई, स्वागत है आपका, कहाँ से बोल रहे हैं? कोलकाता से बोल रहा हूँ सर। हैं जी? कोलकाता से बोल रहा हूँ। कोलकाता, वेरी गुड। बताएं क्या आइटम है आपका? जी हमारा तो फर्नीचर है सर जी। हाँ जी, क्या क्या एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना चाहते हैं? सर फर्नीचर फर्नीचर फर्नीचर। फर्नीचर बताया उन्होंने। फर्नीचर, ओके ओके ओके। आई एम सॉरी भाई, थोड़ा देखिए ओल्ड एज है, सुनने में थोड़ा दिक्कत होती है, समझने में। तो फर्नीचर कोई है, बात नहीं बहुत अच्छा सर। प्रोडक्ट है, बहुत फर्नीचर एक्सपोर्ट होता है इंडिया से, तो आप भी कर सकते हैं। कौन सा, लकड़ी का या लोहे का? लोहे लकड़ी सबका ही है। बहुत अच्छी बात है। तो हम इसमें जो आप करना चाह रहे हैं उसमें हम आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे कि फर्नीचर कहाँ सबसे ज्यादा बिक रहा है, आप कैसे बेचें, कौन सा फर्नीचर बेचें, उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे बायर के सामने, ये सारी ट्रेनिंग हम आपको देंगे, और क्या कैसे भाव निकालेंगे उसका। तो ठीक है। सर अभी 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 क्या अभी पॉसिबल है क्या, क्योंकि वॉर सब जगह हो रहा है, तो अभी क्या पोजीशन नहीं, क्या है? सब जगह नहीं हो रहा है, गिनती के सिर्फ गल्फ कंट्रीज में वार हो रहा है, बाकी का सारा मार्केट ओपन है। अच्छा। तो वॉर वो का अभी कोई बहाना नहीं चलेगा। शिपमेंट तो जा नहीं रहा ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। आपको लग रहा है, लेकिन सिर्फ गल्फ की साइड के शिपमेंट में प्रॉब्लम है, बाकी सब जा रहा है। ओके ओके ठीक। आप देखिएगा नक्शे में, बड़ा सिंपल है कि एक थोड़ा सा एरिया है ईरान के पास, बस उधर से दिक्कत है, बाकी सब जगह जा रहा है, शिप जा रहे हैं आराम से। ठीक है। ठीक है बहुत ठीक है अच्छा सर। लगा अली भाई। और मैं अब खुद ही, धन्यवाद सर। आप क्या? अपना नंबर ड्रॉप कर दीजिएगा, आप बात कर लेते हैं मोहम्मद जावेद अख्तर सर से। हाँ जी, अख्तर भाई अपने आप को अनम्यूट करें। जावेद सर, आपकी स्क्रीन पे एक पॉपअप आया होगा। मिस्टर जावेद भाई, पर इन्होंने तो हैंडल किया, हाँ। तो सर चैट जावेद भाई, चैट बॉक्स में। हाँ करिए, आप अपने को अनम्यूट करिए। और मंजीत जी ने तो खैर अब निकल ही गए हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन, हमारे भी मदद करिए प्लीज। कृष्णा जी अनम्यूट करिए, क्या मदद चाहिए हम बताएंगे आपको।
सुरेश कुमार जी ने हैंड रेज किया था, फिर डाउन कर दिया, कोई बात नहीं है, कुणाल भाई से बात हो गई। और बाकियों ने किसी ने कोई कोई क्वेश्चन नहीं इरशाद सर उठाया। हैंड रेज, इरशाद सर अपने आप को अनम्यूट करें फर्स्ट अगर आपको। टाइम अनुपम औलिया जी ने लिखा फर्स्ट टाइम, लेकिन पूछिए, बात करिए। और ओसीसी के बारे में, वी हैव गुड जूट बैग सप्लाई, बिल्कुल आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं अनुपम औलिया जी। लेकिन आप इतना करेज तो करिए कि सामने हैंड रेज करिए और हमसे बात करिए। अगर आप हमसे भी बात नहीं करेंगे तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भूल जाइए। शर्मीले लोगों के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है। हम आपसे आपकी भाषा में बात कर रहे हैं, फिर भी आपको हिचक है, तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले आप हिचक को छोड़िए, तब आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर पाएंगे। अगर आप हिचक में लगे रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। और इन्होंने कहा करना चाहता हूं, और जूट बैग और रॉ मटेरियल यूटेंसिल का हमने जवाब दे ही दिया। ओसीसी और आयरन एक ही बात है। जूट बैग बार बार, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। राइस, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन बहुत अच्छी, वीवो सर ने लिखा है, लेकिन क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, यूटेंसिल और ट्राइप्लाई। भार्गव गोयल जी ने पूछ ही दिया। नवाज अंसारी करना चाह रहे हैं छप्पर इंपोर्ट या चप्पल इंपोर्ट, मुझे नहीं पता क्या बोला लिखना चाह रहे हैं वो। और मशरूम और बाकियों ने अपने नंबर दिए। आज कुछ नया सिखा दो, रोज एक ही इंट्रोडक्शन देते हो आप, नया पूछिए। हम कहाँ से लाए नया, हम एक ही बात सिखा रहे हैं। अरमान भाई, आपने हमें ताज भी पहना दिया, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि हम जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक ही बात सिखाई जा सकती है, कहाँ से माल आएगा, कहाँ जाएगा, और कैसे कस्टम से पास होगा, पेमेंट कैसे ली जाएगी, दी जाएगी, यही बातें हम सिखाना चाहते हैं। और लेकिन अगर आपके मन में कुछ और सीखने की जिज्ञासा है तो आप वो भी हैंडल करके पूछिए, और अच्छा रहेगा। कुछ नई बात पूछेंगे, सबको अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। एप्लीकेशन अभी फ्री है, वैसे पैसों में इसकी 4999 इसकी कॉस्ट रखी थी, लेकिन अभी ये एक अभी आज इसका फ्री है। जो लोड करेंगे वो इशिता जी से पासवर्ड ले लेंगे। 2-4 कोर्स लेके फंस चुका हूँ अनुपम जी, कोर्स लेके फंस चुके हैं। कोई फंसना नहीं है, वो सारा टाइम, सारी मेहनत, सारा पैसा आपका काम आ जाएगा जब आप काम एक्चुअल शुरू करेंगे। निधि सोडानी जी, आपके चार्जेस कितने हैं अभी इशिता जी आपको बताएंगी। जीरो इन्वेस्टमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप काम कर सकते हैं जीरो इन्वेस्टमेंट से भी। और मंजीत जी से बात हो ही गई। आप बायर हैं तो आप बात करिए पवन जी, किस चीज के बायर हैं। यहाँ बहुत से लोग बेचने वाले हैं। लास्ट में लेना, बिल्कुल लास्ट में लेंगे, लेकिन आपका कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आप कभी पूछ ही नहीं रहे हैं। और जिन्होंने भी अपने अपने नंबर लिखे हैं, बहुत ही मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और अनम्यूट नहीं हो रहा है, इन्होंने लिखा है इरशाद ओरिया ने। करिए इरशाद भाई, हैंड रेज तो हो रहा है आपका, हैंड रेज तो करिए कम से कम इरशाद भाई, तो अनम्यूट इरशाद तो सर हम आपकी करेंगे। स्क्रीन पे पॉपअप आ रहा है, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। और अभी सुरेश कुमार जी को अचानक ध्यान आया कि मैंने भी हैंड रेज किया था। और सुरेश कुमार जी, आपका स्वागत है। कहाँ से बोल रहे हैं सुरेश कुमार जी? नमस्कार सर। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? करनाल हरियाणा सर। राल हरियाणा से, आपका स्वागत है। बताएं क्या क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे हम यहाँ करनाल से दिल्ली ड्राई पोर्ट के लिए शुगर लेके जाएं, हाँ जी, तो हम उसका इंश्योरेंस यहीं से कराएं सर, गाड़ी का? बिल्कुल। आपके गोदाम से लेकर और लास्ट जहां तक पहुंचेगा पूरा इंश्योरेंस कराना है। तो हमें सीएचए पे कस्टम क्लियरेंस दिल्ली में ड्राई पोर्ट में कराना सर, अगला सीएचए कराएगा जो इंपोर्ट करेगा नेपाल में? हाँ, तो वो दिल्ली से भी कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है। आप सीएचए आपको बताएगा कि कहाँ से आपको माल लोड करा के किस रास्ते से ले जाना चाहिए। करनाल से हम दिल्ली से वाया ड्राई पोर्ट कर सकते हैं, या करनाल से बाई रोड भी कर सकते हैं काठमांडू के लिए?
हाँ, करनाल से बाई रोड कर सकते हैं कि उल्टा नहीं आना पड़ेगा आपको, उधर की उधर चला जाए। तो उसका फिर कस्टम क्लियरेंस कहाँ पे होगा सर? वो आपको सीएचए बताएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सुरेश जी। थैंक यू सर। अब हमें काम करना है। जब भी आप काम करने का जब काम करना चाहते हैं, जो भी आप काम करना चाहते हैं, तो उनको एडवांस लेवल में आना ही पड़ेगा। यहाँ की जानकारी से काम शुरू नहीं किया जा सकता। ये बहुत ही मिनिमम, बहुत ही छोटी सी जानकारी यहाँ दी जाती है। जब भी आपके मैं ये मन में आ जाए कि हमें काम करना है, तो और लाखों रुपए हमें कमाने हैं, करोड़ों रुपए बचाने हैं, तो आपको स्टार्टअप इंडिया का सहारा लेना ही पड़ेगा। और सर बताइए। आपके हम आगे चल सकते हैं, अदरवाइज नहीं सर। हाँ बिल्कुल, हम आपके साथ हैं सुरेश भाई। इधर सर मारे को बस। हम आपके साथ हैं। आप इशिता जी को फोन पे बात कर लीजिए। तो इशिता जी, थैंक आप थोड़े सबको ये बता दें कि ये कैसे क्या चार्जेस हैं, और मुझे आप डॉक्टर अशोक गुप्ता किंकर को आज के लिए इजाजत दें। अब मैं इशिता जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सबको ये बताएं कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या चार्जेस लगते हैं और कैसे काम को आगे बढ़ाया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, और गुड नाइट। अगले बार हम फिर मिलेंगे। यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग आज के सेशन में आने के लिए। और अब हम बताने जा रहे हैं आप सभी को कि कैसे आपको काम को करना है। चलिए, अब बात करते हैं कि जब आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने निकलते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं आप लोगों के सामने। just a सेकेंड, मैं आप लोगों को पीपीटी शेयर कर देती हूँ। ओके, आई होप ओके, सॉरी, थोड़ा इशू आ गया था। तो अब बात करते हैं कि कैसे आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है। अब इसमें सर की क्या हेल्प रहती है। तो हमारा ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है सीएच इसी कमिंग सैटरडे से। इसमें आपको कैसे कस्टम क्लियरेंस होगा, कैसे रेमिडेंस निकालना है, कैसे कॉस्टिंग निकाली जाएगी, कैसे आप बायर से बात करेंगे, कैसे सप्लायर से बात करेंगे, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली कराते हैं। कैसे आप नेगोशिएशन करेंगे, कस्टम क्लियरेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए, कि आपका माल ना फंसे, सामने जो बायर है या सप्लायर है वो जेन्युइन है भी या नहीं, रिवर्स कैलकुलेशन कैसे करेंगे, कॉस्टिंग कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें आपको हैंड होल्डिंग में कराई जाती हैं। कुछ इसी तरीके से हमारे टेस्टिमोनियल्स भी होते हैं जो कि काफी अच्छे लेवल पे आज काम कर रहे हैं, जिसमें से तपस गुप्ता सर हैं, राहुल अरोरा सर हैं, अमन सर हैं, जो कि आज सेशन में आए थे बट वो ड्राइव कर रहे थे। तो इस तरीके से काफी अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो जो भी मेंबर्स अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं करना। हमारे जो चार्जेस होते हैं वैसे वो 51,000 रुपीज होते हैं, कभी डिस्काउंट नहीं दिया जाता, क्योंकि इसमें हर पार्टिसिपेंट के पीछे बहुत मेहनत लगती है। तो अभी के लिए जो आपको अमाउंट पे करना है वो करना है 35%। और उसके बाद आप अपना एक सेशन जो आपका सैटरडे होने वाला है, जब आप उसमें आएंगे, एडवांस लेवल का सेशन होता है वो
उसमें आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली समझाएंगे, कैसे आपको आगे बढ़ना है। उसके बाद आपको सारी चीजें आगे क्लियरिफाई कैसे करनी है। डॉक्टर अशोक गुप्ता किनकर सर आपसे पर्सनली बात करते हैं, कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, इन सब पर सर पर्सनली आपसे बात करेंगे। जैसे सैटरडे सेशन हुआ, फिर आपको कुछ टास्क मिलते हैं करने के लिए। जब आप वो टास्क करने निकलते हैं प्रैक्टिकल, तो उसमें जब आपको कोई भी चैलेंजेस आते हैं, तब आपको उसमें सारी चीजें समझाई जाती हैं कि आपको क्या करना है, कैसे बात करनी है, कैसे नेगोशिएशन करना है, किस तरीके से आप अपने किस तरीके से आप अपने बायर या सप्लायर से बात करेंगे। तो इस तरीके से काफी देखिए जितने भी मेंबर्स हैं, आप लोगों को हम टेस्टिमोनियल ऐसे हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आपको कई लोगों को हम बात भी करा चुके हैं। बट ये होता है कि काफी सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती हमारे पास। यूट्यूब से डेली की 100-150 कॉल्स आती है, बट हम सबको हैंड होल्डिंग में नहीं लेते, सिर्फ सीरियस मेंबर्स को ही लेते हैं। इसीलिए हम दोबारा से अप्रोच भी नहीं करते हैं। जो लोग खुद जुड़ते हैं वो सीरियस मेंबर्स होते हैं। हम सिर्फ 15 लोगों का सेशन, 15 लोगों का ही बैच रखते हैं, ज्यादा लोगों को हम अपने बैच में नहीं लेते। क्योंकि क्या होता है कि जब आप पे मेहनत करनी है, तो हर पार्टिसिपेंट पे इक्वल मेहनत होती है, और हर पार्टिसिपेंट के सवाल जवाब पर्सनली भी चलते हैं, सेशन में भी चलते हैं। बहुत सारी चीजें होती हैं जो पर्सनली सॉल्व कराई जाती हैं। तो इस तरीके से काफी सारी चीजें होती हैं जो आपको प्रैक्टिकली कराई जाती है। अब जो भी मेंबर्स अपनी सीट बुक कराएंगे, उनको एप्लीकेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा ही। अरमान सर, आपकी कोई बात अधूरी रह गई है तो सर तो जा चुके हैं, बट अगर आप अपना नंबर शेयर कर देंगे तो फिर भी मैं आपकी बात पर्सनली कॉल पे करा दूंगी। और अब जो भी मेंबर्स यहाँ पे देखना चाहते हैं कि बहुत सारे टेस्टिमोनियल, इंटरनेट बीच में सभी का खराब हो गया था। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आप इस चीज को देख लीजिए। कई बार हो जाता है इंटरनेट का प्रॉब्लम, तो आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको सारी चीजें सर से बात करा देंगे पर्सनली। और मैं अब आपको एक टेस्टिमोनियल दिखा देती हूँ, जो कि हमारे बहुत सारे पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जो अब बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो उनमें से किसी एक का शर्मा जी टेस्टिमोनियल भी चला देती हूँ, जिससे कि आपको पता लगे। टाइम के बाद आप मिले, उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काम चालू करने के और बाद जो भी भी आप मेंबर नंबर ड्रॉप करना चाहते हैं वो नंबर ड्रॉप करेंगे, उसके बाद काम सेशन को सीखा एंड। और आज अच्छे। शर्मा जी बहुत बहुत नमस्कार आपका। नमस्कार। बहुत टाइम के बाद आप मिले, उसका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने काम चालू करने के बाद भी आप यहाँ पे आए। ये हमारे शर्मा जी हैं और इन्होंने अशोक सर से काम सीखा और आज अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। तो सर पहले आप अशोक सर के बारे में बताइए, आप कैसे अशोक सर को जानते हैं? मैं जैसा बड़ा इत्तेफाकन सी मीट थी मंदिर वगैरह में, और कहीं ना कहीं मंदिरों में ही मुलाकात हुई है मेरे पिताश्री की और गुप्ता जी की। फिर घर पे आए, चाय पी, उसके बाद से बातें शुरू हुई। कुछ चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग सी दिखी, कुछ चीजें जो जज्बा था बड़ा कमाल का था। और वो जज्बा ही शायद ऐसा था कि वो एनर्जी जो उनमें थी वो कहीं ना कहीं मुझ में आई कि ये काम हो सकता है। तो सर पहले ये बताइए, क्या रियल में आपने अशोक सर से काम सीखा था? बिल्कुल। इस पे तो मतलब इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि मैंने सिर्फ अशोक जी से ही काम सीखा है। और शायद 2012-2013 की बात कर रहा हूँ मैं। उससे पहले तो मैं ये भी नहीं जानता था कि स्क्रैप क्या होता है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सिर्फ किताबों में पढ़ा था। मैं बहुत एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के मैंने कोर्स किए हुए हैं इंडिया के इंस्टीट्यूट से, लेकिन कभी भी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट तो मैंने किया नहीं था उससे। तो सर अशोक सर ने आपको पूरा गाइड करा था कि कैसे स्टार्ट करना है, आप कहाँ से माल लेना है, कहाँ से माल बेचना है? बिल्कुल। अशोक जी का जो जज्बा था एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को लेके, और उस टाइम पे उस जज्बे को देख के मैं ही बहुत ज्यादा एक्साइट हुआ था कि इसको हम काम कर सकते हैं। लागत कम ज्यादा उससे इतनी फर्क नहीं पड़ती, ज्यादा जरूरी थी एनर्जी कि आप वहां तक पहुंच सको जहां पे स्क्रैप निकलता है, वहां से आप स्क्रैप खरीद सको और वो उसकी ट्रेडिंग कर सको, वो बहुत जरूरी है। तो सर मैं देखता हूँ जैसे कोई हैंड होल्डिंग में लेते हैं वो धक्के बहुत खाते हैं, तभी जाके अपना बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। क्या ऐसे भी आपने खाए थे धक्के? धक्के तो खाए, ऐसा नहीं है धक्के नहीं खाए, और लेकिन उन धक्कों ने बहुत कुछ सिखाया है। और मेरे को लगता है वो एक रास्ते की बड़ी उस
आगे का रास्ता बहुत अच्छा बना रही थी, वो छोटे छोटे इनिशियल रखे। तो सर आपने जब अशोक सर से मिले थे, क्या वीडियोस वगैरह देखी थी सर की? नहीं, वीडियोस वगैरह मेरी जितनी भी इंटरेक्शन हुई थी पर्सनल फेस टू फेस हुई थी। ओके, तो सर ने आपको कुछ तो समझाया होगा, कुछ तो बताया होगा फर्स्ट टाइम जब आप मिले थे, वो बताइए। बिल्कुल, फर्स्ट टाइम उन्होंने जो मुझे बताया था तब तो ये था कि स्क्रैप का काम करेंगे। एक चीज और बताइए, आप अशोक सर से आप मिले, आपने काम स्टार्ट करा, क्या पहली बार मिलते ही काम चालू किया था, उसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगी थी? कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं मेहनत तो बहुत लगती है। तो अब हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कह रहा हूँ अपने दिल की सुनो। अगर आपको लगता है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट स्क्रैप में आपको एक पोटेंशियल दिखता है, आप जाइए। अशोक जी मेरे साथ उनका जो 10-12 साल का एसोसिएशन रहा है स्क्रैप को लेके, मैं पिछले 10-12 साल में अगर मैं आज किसी के सामने बैठता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ मेरे को कुछ नहीं आता स्क्रैप के अलावा। तो 10-12 साल की जो मेरी जर्नी रही है वो कहीं ना कहीं शुरुआत अशोक जी के जरिए से ही